अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद और ढेर सारा वेलकम आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहां इकबाल स्टेडियम टच बकमापुर से, जहां आज फाइनल मुकाबला ट्रांसपोर्ट T20 कप दूसरे एडिशन का पांपुर शुरू हो चला है, जिसमें दो अच्छी टीमें हैं एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ से टीम मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन और दूसरी जानिब टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स। अगर मैं टॉस की बात करूं, अफजान के कैप्टन मुजम्मिल रशीद ने टॉस जीता, लेकिन टॉस जीत कर उन्होंने किया स्टडवे गेंदबाजी करने का फैसला और इस तरह से मौका मिला टॉस हारकर बैटिंग करने का। स्टडवे मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम को इस फाइनल मुकाबले में और पारी की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज विकेट पर नजर आ रहे हैं। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से साहिल मीर और सहराब विकेट पर पहुंच चुके हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। और वही अगर मैं अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की बात करूं तो उनकी तरफ से गेंदबाजी के लिए लग रहा है कि मुशर्रफ मीर पहला ओवर करेंगे या फिर आकिब अहद से करवाया जाएगा, जो आकिब अहद ही पहला ओवर करेंगे। फार एंड से ओवर द विकेट दाएं हाथ की कमाल के गेंदबाज ओवर द विकेट वो डालेंगे। काफ़ी बढ़िया मौसम है ऐसे में इकबाल स्टेडियम टच बकमापुर से ये रवां तबसर आप तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी के साथ कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और ऐसे में एक और बड़ा फाइनल मुकाबला ट्रांसपोर्ट T20 का पांपोर सेकेंड एडिशन मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन वर्सेस अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर। सहराब और साहिल मीर विकेट पर पहुंच चुके हैं। साहिल के पास स्ट्राइक है और सहराब इस समय फार एंड पर नजर आ रहे साथी बैट्समैन साहिल मीर के। और फील्डिंग पे ला दी गई है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से। अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रैवल स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल्स और उसके अलावा अफजान टूर एंड ट्रैवल्स साथ दे रहे हैं ऑनर इस टीम के। अगर मैं अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की बात करूं, मुजम्मिल रशीद जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। शुरुआत हो चली है मुकाबले की और गेंदबाजी में आकिब अहद ओवर द विकेट डालेंगे पहला ओवर। और कमेंट्री बॉक्स में मोहम्मद साकिब भी आए हैं, स्पेक्ट्रम किंग्स के एक होनहार विकेट कीपर बैट्समैन कैप्टन भी है उस टीम के। तो कल स्पेक्ट्रम किंग्स का मुकाबला है बिग बैश कप पांपोर का, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से स्पेक्ट्रम किंग्स को और उसके ओनर मिस्टर सरफराज भट्ट साहब को। कल से शुरू हो रहा है बिग बैश कप पांपोर टूर्नामेंट और कल पहला मैच है। आरिफ साठ का और आकिब जावेद को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा उस बड़े टूर्नामेंट के लिए। और आकिब अहद अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार। दो अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, मोहम्मद शफीफ राम खान के बाद जो कि स्ट्राइकिंग अंपायर रहेंगे और उसके साथ स्कोर लेग पर उसके साथ ही नजर आ रहे हैं। और वही अगर मैं स्कोरर की बात करूँ, फरहान भट्ट साहब अल्टीमेट 11 पांपोर के ओनर है, वो हमारे साथ इस वक्त बने हुए स्कोरिंग के वो फराइज अंजाम देंगे कमेंट्री बॉक्स में। और पहली गेंद पहला ओवर लेकर के तैयार, फार एंड से ओवर द विकेट आकिब अहद एक होनहार गेंदबाज, एक जबरदस्त बॉलर है। बाबर इस समय गली पर नजर आ रहे हैं, थर्ड मैन पीछे महराज मीर के रूप में, फर्स्ट स्लिपर जावेद भट्ट, विकेट के पीछे सोहेल भट्ट, जबकि पॉइंट पर माजिद कादरी, कवर पर मुजम्मिल रशीद और मिडो पर तौहीद सोफी, मिडोन पर नजर भट्ट। मिड विकेट 30 गज दायरे में है जहां पे मीर मुशर्रफ नजर आ रहे हैं और आदिल खानी ना इस समय डीप फाइन लेग पर नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में पहली गेंद ओवर द विकेट दाएं हाथ से लेकर के तैयार सामने वाले छोर से आकिब, और आकिब शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से, जबकि साहिल मीर के पास स्ट्राइक है और साहिल तैयार पहली गेंद का सामना करने के लिए फाइनल मुकाबले की पहली गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंद, हो ये शानदार डिलीवरी जो कि बल्ले को मात देकर की गई विकेट कीपर के पास। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज किया इस फाइनल मुकाबले के लिए। आकिब अहद ने पहली गेंद डॉट कर दी और अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार आकिब अहद कमेंट्री बॉक्स में आए हैं जहांगीर खाड़े, कमाल के क्रिकेटर, ब्रदर ऑफ गवर खाड़े, आपका वेलकम करते हैं जहांगीर। दूसरी मरतबा दाएं हाथ से इस बार यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन फुल टॉस पर लिया साहिल ने और गेंद को गैप में खेला। पहला चौका इस फाइनल मुकाबले का ट्रांसपोर्ट T20 का पांपोर सेकंड एडिशन। तो खाता खुला है मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का इस चौके के साथ। यादगार हुए साहिल मीर, उन्होंने लगाया पहला चौका और पहला भी आता हुआ इस फाइनल मुकाबले का। तो टीम का भी खाता खुला, मेगा का स्कोर 4
किसी नुकसान के बगैर पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद। और अब मर्तबा दाएं हाथ से तेज होते हुए से आकिब, इस बार शॉर्ट डिलीवरी, पाउंसर का इस्तेमाल, ज्यादा शॉट गिरी, उछाल मिला और इसे पुल करने की कोशिश की थी बैकफुट पर वहां बैट्समैन है, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद बल्ले को मात देकर गई विकेट कीपर के पास। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम काफी बढ़िया है। फरहान इस समय ग्राउंड के अंदर एक बॉल, जहां ये फाइनल मुकाबला टर्न चल रहा है और आकिब चले जगह बनाई, पुल किया इसे, एक और शॉट, लेकिन गजब की टाइमिंग के साथ गेंद को पहुंचा दिया है साहिल मीर ने ऑन साइड में स्क्रब द विकेट चौके के लिए। दूसरा भी लगाया चौका अपने बैट से, 1 बाउंस चौका साहिल मीर, जो कि पारी की शुरुआत कर रहे हैं मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के लिए, जिन्होंने टॉस हारा, मौका मिला बैटिंग करने का और फाइनल मुकाबले में पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद मेगा का स्कोर 8 रन, 2 चौकों की मदद से। ये 2 चौके अब तक साहिल मीर के बैट से लगे हैं और साहिल ने इरादे साफ जाहिर कर दे कि वो यहां से ताबड़तोड़ शुरुआत देंगे अपनी टीम मेगा टूरिस्ट एसोसिएशन टैक्सी को। और ऐसे में पहले ओवर में 2 चौके लगे अब तक आकिब अहद के खिलाफ। आकिब आज बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, ये मैच ऑलमोस्ट वो 6 महीने के बाद खेल रहे हैं और ऐसे में 5वीं मरतबा पहले ओवर में दाएं हाथ से साहिल मीर के लिए, इस बार लेग स्टंप के बाहर इसे फ्लिक करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। तो पहली वाइड फाइनल मुकाबले की। अगर मैं इस फाइनल की बात करूं, इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रैवल स्टैंप टूर एंड ट्रैवल्स, और उसके अलावा अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर, जिसके मालिक मुजम्मिल रशीद इस टीम के कैप्टन भी, और इस समय वो कवर पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ 5वीं मरतबा दाएं हाथ से इस बार सिरा लगा और कैच गिरा दिया फासले पर। वहां थोड़ा सा डीप में जावेद भट्ट ने गलती कर ली, एक मौका बनाया था ऑफ स्टंप से बाहर, नीचे रहती गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश की थी साहिल मीर ने ओवर कवर, लेकिन गेंद किनारा लेकर हवा में उठी, ये जुड़ी थी जरूर हाथों में लेकिन पकड़ने में नाकाम रहे वहां पे जावेद भट्ट। फर्स्ट स्लिपर और कैच गिरा दिया गया पहला साहिल मीर का, और साहिल बचे बाल बाल कैच आउट होने से जीवन दान मिला साहिल को शुरुआत में ही, पहले ओवर में ही, और अच्छी वापसी चौके के बाद वो वाइड भी हुई, लेकिन यहाँ एक मौका बनाया था आकिब ने। इस बार बढ़िया गेंद, यॉर्कर थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर, लेकिन मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी विकेट कीपर सोहेल भट्ट की, जिन्होंने छलांग लगाकर हवा में उनका शरीर झूलता हुआ दिखा और उन्होंने एक ही दस्ताने से इस गेंद को गैदर कर लिया। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, और अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी थी, लेकिन अब उन्होंने डिसीजन अपना चेंज कर दिया और ये डॉट डिलीवरी, क्योंकि ये पैड को लग कर गई थी। आदिल मुश्ताक, वन ऑफ द स्टाइलिश क्रिकेटर ऑफ पांपोर किंग्स, जो कि इस वक्त मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा एक और दोस्त मोहसिन मकबूल, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर, कमाल का टैलेंट है मोहसिन के पास, और मोहसिन रंगबल से ही इनका ताल्लुक है ना, खान के बाग से। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपके लिए मोहसिन साहब। मोहसिन एक मुकाबला खेल रहे थे आज से 2 दिन पहले, बाबा सीसी पांपोर की टीम के साथ खेल रहे थे, जो कि बाबा सीसी पांपोर ने जीता था वो मुकाबला नियामा प्रीमियर लीग का। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है इस पेज के, हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल मोहम्मद, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जहाँ पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स सूटेबल प्राइस पर। और इनका जो स्टोर है ना, विजिट आप एक बार जरूर करिएगा, बड़ा स्टोर है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पृथ्वी। स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचने में वही हमारे साथ ताउन कर। पर का दूसरा ओवर अब मुशर्रफ मीर, एक और तगड़े ऑलराउंडर, खास बटन है आदिल मुश्ताक के, क्योंकि ये दोनों जब भी सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं ना तो एक साथ डालते हैं। आदिल मुश्ताक और मीर मुशर्रफ दोस्त है आपस में, और ऐसे में मुशर्रफ पहली गेंद करने के लिए ये हवा में रही जरूर, लेकिन मेरे बाबर से थोड़ा सा आगे जाकर गिरी, जो कि गली पर थे। ये डॉट डिलीवरी की, रन मिला इस गेंद पर नहीं। फरहान का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, द ओनर ऑफ अल्टीमेट 11 पांपोर, जो कि इस वक्त हमारे स्कोरर है। हालांकि हमने फरहान को एक बार कहा कि आज आपको स्कोरर रहना है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं उमर भाई, हम इधर ही है आपके लिए। और ऐसे में मुशर्रफ चले दूसरी मरतबा दूसरे ओवर में दाएं हाथ से, इस बार हवा में खेला शॉट, लेकिन पुलिस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को, टाइम भी नहीं कर पाए। गेंद एक टिप्पे के साथ कल से बिग बैश कप पांपोर शुरू हो रहा है, तो बेस्ट विशेस आकिब, जावेद और आरिफ साहब के लिए। कल एक जबरदस्त मुकाबला स्पेक्ट्रम किंग्स वर्सेस अपांथा चौक के बीच, वो मैच नंबर 1, और ऐसे में तीसरी मरतबा फार एंड सी ओवर द विकेट मुशर्रफ की ये गेंद इस बार शरीर पर थी और अच्छी लेंथ को हिट किया इस मरतबा मुशर्रफ ने। गेंद को सीधे बैट के साथ ही गेंद कर लिया, किसी भी रन के लिए नहीं।
स्कोर 9 रन किसी नुकसान के बगैर। नौ रन स्कोर किसी नुकसान के बगैर। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद चौथी मरतबा इस ओवर में इस बार लीड खेला इसे स्टेयर करने की कोशिश साहिल के साथ ही सहराब ने, लेकिन गेंद गई सीधे गली फील्डर के पास, जहां लगभग आमिर मीर ने गेंद को फील्ड किया। बाबर के नाम से लोकप्रिय खिलाड़ी है क्योंकि बाबर की ही तरह वो ड्राइव लगाते हैं ऑफ साइड में। इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है पांपोर ट्रांसपोर्ट T20 कप एडिशन सेकंड का फाइनल मुकाबला इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर में। इस बार डाउन द पिच आकर गेंद को अलोंग द ग्राउंड मिड विकेट की तरफ खेला है। आकिब अहद गेंद के पीछे भाग रहे थे लेकिन भागना बेकार, गेंद की दनदनाती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए पहला चौका सहराब ने भी लगाया है अपने बैट से। ये 3 चौके अब तक लगे हैं इस मुकाबले में। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक वाइड और एक भी सिंगल नहीं। अब स्कोर पहुंचा मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का 13 रन किसी नुकसान के बगैर। टॉस हारकर पहली पारी में अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर के खिलाफ और मुशर्रफ ने खाया पहला चौका 5वीं गेंद पर, और मुशर्रफ आखिरी मरतबा अब सहराब के लिए इस बार बढ़िया उछाल, कमाल की गुड लेग गेंद जो कि गिरने के बाद इतनी ज्यादा उठी कि बल्लेबाज दिखते रह गए और गेंद की सीधे विकेट कीपर सोहेल भट्ट के दस्तानों में, जिन्होंने गेंद को गैदर कर लिया और ऐसे में सफाई के साथ वो गेंद को रोकने में कामयाब हुए। तो ये दूसरा ओवर हुआ मुकम्मल पहला कोटे का। फिनिश किया मुशर्रफ मीर ने, केवल एक चौका उन्होंने कंसीड कर लिया लेकिन 4 रन उन्होंने दे दिए। और यहां दूसरे ओवर के बाद स्कोर 13 रन किसी नुकसान के बगैर। पहले बैटिंग करी है टॉस हारकर फाइनल मुकाबले में, और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं आदल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रैवल्स स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल्स और अफजान टूर एंड ट्रैवल्स, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। और मुजम्मिल रशीद साहब इस टीम के ओनर भी है, कैप्टन भी है। उन्होंने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने चेज करने का। और जब हमने कहा उनसे कि आपने चेज करने का क्यों फैसला किया, तो उनका कहना था कि आज उनके पास बैटिंग काफ़ी अच्छी है और आज वो पहले बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो एडिशन फर्स्ट का फाइनल हुआ था 3 रोज पहले, उसमें पहले बैटिंग की ही थी अफजान, बल्कि वो दूसरी टीम थी, लेकिन यही खिलाड़ी खेल रहे थे। और अब पर का तीसरा ओवर लेकर के तैयार ओवर द विकेट दाएं हाथ से आकिब अहद और जाहिल मीर, जिन्होंने अब तक 2 चौके लगाए, 8 रन बनाकर वो सामना करेंगे तीसरे ओवर की पहली गेंद का। और फार एंड सी लंबा बॉलिंग रनअप है वहां आकिब अहद का, दाएं हाथ से पहली गेंद, उठता हुआ शॉट, ये मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से जानबूझ कर लिया साहिल ने, जो कि 777 नंबर की टी शर्ट लगाता, और तीसरा भी लगाया उन्होंने फरहान बतारी चौका। ये तीसरा चौका निकलता हुआ बिग मैन, जिसके बाजू में गजब की ताकत है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से ही लग रहा है कि काफ़ी फिट फाट है, क्योंकि फिट होना काफ़ी, फिटनेस एक क्रिकेटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो ताकत नहीं बल्कि वो नज़ाकत थी, स्ट्रोक में चिप किया, सहलाया और हासिल कर लिया एक और चौका, तीसरा इस ओवर का पहला। शुरुआत कर दी तीसरे ओवर की चौके के साथ ही 17 पहुंचा स्कोर मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का पहली पारी में। ये डाउन द पिच आकर हवा में गेंद, तौहीद सोफी ने लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया। इस तरह का कैच लेना चाहिए था तौहीद सोफी को, काफी आसान था, उतना मुश्किल था नहीं, गेंद तक पहुंचे और हाथों में भी लेने की कोशिश की इस कैच को, लेकिन वो बाल बाल बचे साहिल मीर। 1 रन मिला इस गेंद पर और स्कोर 18। और ये गलती हुई फील्डर से, एक मौका बनाया था आकिब अहद ने चौके के बाद रवाना करने का साहिल मीर को। ये डेंजरस है क्योंकि साहिल मीर अगर टिक गए ना, अभी हमारे एक दोस्त बता रहे हैं, आपका नाम एजाज बता रहे कि साहिल गजब के बैट्समैन है, अगर वो टिक गए ना फिर हालत खराब हो सकती है। यहाँ पे कुल मिला के अफजान टूर एंड ट्रैवल्स को, और ये दूसरा कैच गिरा दिया। इससे पहले भी पहले ओवर में ही आकिब ने लगभग साहिल को भेज ही दिया था डगआउट की तरफ, लेकिन फर्स्ट स्लिपर जावेद भट्ट ने वो वाला कैच ड्रॉप किया, लेकिन वो थोड़ा तेज था क्योंकि सिरा लगा था और तैयार थे नहीं जावेद भट्ट उसको कैच को करने के लिए। लेकिन यहाँ अगर मैं इस ओवर की जो दूसरी गेंद पर कैच ड्रॉप कर दिया, वो काफ़ी आसान था तौहीद के लिए, लेना चाहिए था तौहीद को वो कैच, और तौहीद काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। और आकिब फारन से अब सहराब के लिए दाएं हाथ से इस बार बढ़िया गेंद, एक और शानदार खूनखार डिलीवरी जो कि बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास गई, और विकेट कीपर ने बढ़िया प्रयास किया बिहाइंड द स्टंप्स गेंद को रोकने में। और यस्टरडे आपने देखा सुल्तान
का मुकाबला रॉयल के साथ और वो बराबरी पर ही खत्म हुआ। पॉइंट्स मिले फिर उसमें, आखिरी गेंद पर जब 2 चाहिए थे सिंगल मिला, दूसरी पर रन आउट हुए थे। उमेश सेत्तू ने कमाल की बैटिंग की उस आखिरी ओवर में बिलाल पांड्या के खिलाफ, जब 19 चाहिए थे और 18 लगभग बन चुके थे। वो विनिंग रन बना नहीं, जिसके चलते मैच बराबरी पर ही खत्म हो गया। 18 स्कोर, किसी नुकसान के बगैर पारी का तीसरा ओवर चल रहा है जो कि आके वहद कर रहा है। और आकिब ने इस ओवर में चौका खाया जरूर पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छी वापसी की आके वहद ने। आकिब के पास अच्छा टैलेंट है, एक जेन्युइन पेसर है वो इस टीम के। ये फिर से गुड लेग गेंद और बीट करती गई सहराब के बल्ले को विकेट कीपर के पास। तो कल से फिर से शुरू हो रहा है बिग बैश का पांपोर, इस साल का एडिशन फर्स्ट। आकिब जावेद और आरिफ साठ साहब उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, बिजी शेड्यूल था काफ़ी ज़्यादा आकिब जावेद और उसके अलावा आरिफ साठ साहब का। और वो बारिश के चलते भी ना, आपको पता ही होगा कि रमज़ान के महीने में बारिश हो रही थी लगातार, इस वजह से बिग बैश पांपोर की जो मैनेजमेंट है, क्रिकेट मैनेजमेंट, तो उन्होंने फिर पिछले साल का पेंडिंग फाइनल है, मुनासिब समझा कि ब्रेक के बाद ही वो खेलेंगे। और अभी अपडेट मिला कि जो एडिशन 12वां था लास्ट ईयर का, उसका फाइनल भी अब जल्दी खेला जाएगा। और वजह बिल्कुल साफ है कि यहाँ ग्राउंड के अंदर, अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूँ ना, ये काफ़ी नीचे है लेवल, अगर मैं इसकी बात करूँ लोकेशन बढ़िया है, लेकिन जब बारिश पड़ती है ना तो फिर 5-10 दिन तो लग जाते हैं इसको सूखने में। लेग स्टंप के बाहर गेंद, मीर मुशर्रफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए, दाहात के तेज तरीन गेंदबाज। और साहिल मीर इस समय नॉट आउट है, 13 रन बनाकर 8 गेंदों के बाद, लेकिन 2 कैच उनके गिरा दिए हैं अब तक अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर की टीम ने। और खमियाजा भुगतना होगा अब जाकर कुल मिला के इस टीम को, क्योंकि साहिल इस जीवनदान का बढ़िया फायदा लेंगे अब। इस बार बढ़िया गेंद, ये थोड़ा सा घूमी शॉट थी और नीची भी रही, सरा लेकर के महराज मीर के पास गई, जिन्होंने गेंद को गली पर फील्ड किया। इस टीम के सीनियर क्रिकेटर जावेद भट्ट के साथ, और कमेंट्री बॉक्स में शबीर साहब भी है, द चीफ ऑफ सिकई टूर एंड ट्रैवल, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। 19 किसी भी नुकसान के बगैर दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार स्लो ओवर ऑफ स्टंप की काफी बाहर, और गिरने के बाद और ज्यादा बाहर निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया स्टड हुई। स्कोर पहुंचा 20 किसी भी नुकसान के बगैर। और कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे, उसके लिए मैं माजरत कहूं, कमेंट बॉक्स यहां में शो नहीं हो रहा है, क्या वजह है वो हम जरूर यहां से पता करेंगे। इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है, 20 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। ये 3.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई, और लगातार मैं फरहान साहब का शुक्रगुजार हूं। तो कमेंट्स तो मिल चुके हैं बट हमें नहीं आ रहा है। कमेंट्स तो बहुत सारे लोगों ने किए हैं, लेकिन हमारे पास नहीं पहुंच रहे हैं। कभी कभार ये टेक्निकल फॉल्ट में फिर आपके चलते गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के एक चौका निकलता हुआ वहां बैट से साहिल मीर के, और साहिल ने ये चौका लगाया दूसरी गेंद पर मुशर्रफ के खिलाफ इस ओवर में। अब मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का स्कोर 24 पहुंचा किसी भी नुकसान के बगैर। 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर की टीम, और अब तक बढ़िया शुरुआत मिली है। 7.20 रन बनाने की अवसर है, ठीक ठाक शुरुआत। साहिल 17, सहराब 4 के स्कोर पर सामना करेंगी। हालांकि इस समय फारन पर है। इस बार बढ़िया गेंद शॉट ऑफ लेंथ शरीर के आसपास आ रही थी, और साहिल ने लगभग इसे खेलने से थोड़ा सा उन्होंने इंतजार किया, और उसके बाद बल्ले का मुंह ऑफसाइड में किया था, लेकिन गेंद हैंडल को लगकर पास में लुढ़की, और इस गेंद पर एक भी मिला नहीं। एक डॉट डिलीवरी की, दूसरी डॉट इस ओवर की, अब तक 6 दे दी है इस ओवर में रन्स मुशर्रफ मीर ने, और मुशर्रफ चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार शरीर के आसपास गेंद शॉर्ट डिलीवरी से माउंट दिया, उन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ पीछे नजर भट्ट के पास। जब तक नजर ने गेंद को उठा करके थ्रू किया सोहेल भट्ट के पास, जो कि विकेट कीपर है, उससे पहले एक रन आसानी के साथ हासिल किया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन के चलते अब स्कोर 25 पहुंचा। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का फाइनल मुकाबला पांपोर T20 ट्रांसपोर्ट T20 कप एडिशन सेकंड, जिसमें 2 टीमें आमने सामने, और सहराब के लिए मुशर्रफ चले अगली गेंद करने के लिए, और सहराब ने गेंद को उठा दिया हवा में, लेकिन पीछे लॉन्ग ऑन था, और लॉन्ग ऑन फील्डर के आगे जानिब गेंद गिरी, और एक टिप्पे के साथ जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया
चहलकदमी के साथ ही एक रन पूरा कर लिया दोनों ही बैट्समैन ने इस ओवर में। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। मुशर्रफ अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, अब तक एक भी विकेट उनको मिली नहीं, विकेटलेस रहे वो। और साहिल तैयार आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। स्पार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर ये पीछा करते हुए तिरछे बल्ले के साथ गेंद को रवाना कर दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, ओवर हुआ पूरा। ठीक 4 के बाद स्कोर मजमूवी 30 रन किसी भी नुकसान के बगैर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का स्कोर 30 बिना किसी नुकसान के। 22 साहिल के बैट से दूसरा चौका इस ओवर का, एक और निकलता उनके बैट से। उन्होंने अब तक 5 चौके लगाए हैं, लेकिन 2 कैच भी उन्होंने दे दिया जो कि गिराए थे। वहां पे जावेद ने 1 और उसके अलावा तौहीद सोफी ने भी 1 कैच ड्रॉप कर दिया। सहराब 5 रन बनाकर 11 गेंदों से। चौथे ओवर के बाद 30 रन। जावेद डार काफी नाखुश लग रहे हैं, टेंशन में है इस वक्त, क्योंकि एक विकेट अब तक मिल चुकी नहीं है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर की टीम को। और हमारे साथ जो स्पॉन्सर है इस हमारे पेज के प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स पर जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जिनका स्टोर प्रित्सुपलवमा में है। और फरहान का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पर्सनली, जो कि आज मुझे इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में साथ दे रहे हैं। उसके अलावा जो दिलचस्प आंकड़े अब तक पहुंच रहे हैं वो स्कोरर है इस मुकाबले के फरहान साहब ही। और कल से बिग बैश कप पांपोर शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला पांथाचोक वर्सेस पांपोर स्पेक्ट्रम किंग्स के बीच। तो बेस्ट ऑफ लक उस टूर्नामेंट के लिए कहेंगे हम आरिफ साहब को, क्योंकि कल मैं आना चाहता था यहाँ, बट अनफॉर्चुनेटली कहूँगा मैं कि मेरा बिजी शेड्यूल था। आरिफ साहब ने 2-3 बार कॉल किया था इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस ग्राउंड के अंदर पिछले 2-3 सालों से। लेकिन मैंने इससे पहले ना एक दोस्त को कहा था कि पहरू हम पहुँचेंगे इनॉग्रल मुकाबला कवर करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला बीच में आरिफ साहब बता रहे थे कि एक मैच हम कवर करेंगे जब एक अच्छा मुकाबला, 2 अच्छी टीमें होंगी, तो जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो उसी वक्त फिर आपको मैं कॉल करूंगा और आप वो मुकाबला कवर करेंगे। अब गेंदबाजी में तब्दीली 5वें ओवर में रिंकू भट्ट यानी कि नजर भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। स्पेल का पहला दाएं हाथ की एक बेहतरीन वो स्पिन गेंदबाज है। ओवर द विकेट पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी, इंतजार करते हुए कट किया इसे, लेकिन कट करने की कोशिश बल्कि बीट हुए और विकेट कीपर ने गिलिया बिखेर दी। अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया, कहा कि बल्लेबाज का पैर तो अंदर था, आपने बिला वजह क्यों ये गिलिया बिखेर दी, वही बता रहे अंपायर स्करलेग। इस फाइनल मुकाबले के 2 अंपायर, मोहम्मद शफी इस समय स्ट्राइकिंग अंपायर है और स्करलेग पर कौन है दूसरे अंपायर है, गॉगल लगाकर हैट उन्होंने पहनी है। ये डॉट डिलीवरी के साथ आगाज किया वहां गेंदबाज नजर भट्ट ने, और नजर दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से फ्लाइट, लेकिन इस बार थोड़ा सा उछाल मिला गेंद टिप्पा खाने के बाद। विकेट कीपर के पास गेंद दूसरी मरतबा बीट हुए। नजर अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 गेंदें अब तक उन्होंने डॉट की है और ये तीसरी गेंद डाउन द पिच आकर उछाला गेंद को मिड ऑफ रिंग के अंदर, इस वजह से गेंद जाएगी एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किया और गेंद की लाइन में आकर पिच तक पहुंचकर उठा करके खेला मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से, चौका हासिल कर लिया। सहराब पहुंचे ना ऊपर 14 गेंदें खेलकर और साहिल 22 उसका साथ दे रहे हैं, इस समय फार एंड पर है। और नजर ने खाया पहला चौका। नजर अगली गेंद करने के लिए इस बार स्कूप करने की कोशिश, शफल करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गए थे बैट्समैन, लेकिन नाकाम रहे स्ट्रोक को खेलने में। गेंद को गैदर किया बैंड द स्टंप्स, वहां पे सोहेल भट्ट ने एक स्लिप, जहां महराज मीद नजर आ रहे हैं। स्लो करने की कोशिश, गिलिया बिखेर दी, इस बार कोई नहीं बचा सकता है सहराब को, क्योंकि सहराब थोड़ा सा आगे निकले थे, क्रीज छोड़कर अक्रॉस द लाइन मारना चाह रहे थे और विद इन नो टाइम क्या बढ़िया स्टंपिंग का मुजाहरा किया वहां पे सोहेल भट्ट ने। सोहेल काफी चतुर है, काफी चालाक है, काफी तेज विकेटों के पीछे, और उन्होंने विद इन नो टाइम गिलिया बिखेर दिया और इस तरह से स्टंप आउट की सूरत में पहला गंवा दिया विकेट सहराब के रूप में। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर पहला बैटिंग करके अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर के खिलाफ, और अफजान को यह पहला विकेट मिला और नजर ने पहली कामयाबी से हमकिनार कर लिया अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर की टीम को। और आरिफ साहब लगातार कल के मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल बड़ा मुकाबला है बिग बैश कप पांपोर का, और कल हम जा रहे हैं वहां दूसरी जगह पहरू चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां इनॉग्रल मुकाबला फेयर T20 कप का है।
जिसमें इमाद क्रिकेट क्लब के नेहमा का मैच होगा कल दिन के 1 बजे। गो क्रिकेट क्लब के साथ, यानी कि शादार साहब की टीम होगी उस मुकाबले में इमाद सीसी के नेहमा के खिलाफ। तो बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक हम कहेंगे दोनों टीमों को। अब बैटिंग के लिए ना आज़ाद गुल उतरे हैं नंबर 3 की पोजीशन पर। यहाँ मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की जानिब से, और मलिक सज्जाद है इसका नाम। ये मलिक सज्जाद, ये कहाँ रहता है? मलिक सज्जाद साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा बैटिंग करने के लिए वहाँ अपनी टीम की तरफ से। आज़ाद गुल नंबर 3 पर आए हैं और साहिल ने अब तक 22 रन बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर, जबकि आज़ाद गुल अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर की आखिरी गेंद का। नज़र ने बढ़िया बॉलिंग की, सहराब को उन्होंने चलता किया, सहराब के बैट से चौका उन्होंने ज़रूर खाया ओवर मिड ऑफ, लेकिन अगली गेंद पर रवाना किया और बढ़िया स्टंपिंग का मुजाहरा किया बैंड द स्टंप्स वहाँ विकेट कीपर सोहेल बट ने। और सोहेल एक तगड़े ऑलराउंडर है, कमाल के क्रिकेटर, जिसका ताल्लुक खान कबाग से है, जहां फरहान भट्ट साहब रहते और ब्रदर है वो सज्जाद यूसुफ साहब के, जो कि एक पुराने क्रिकेटर है पामपुर के। शाइनिंग स्टार्स के साथ वो खेलते थे और अभी भी खेल रहे हैं। पहली गेंद शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इसे बैट और पैड को साथ मिलाते हुए अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुश पर कर लिया और अपने फॉलो तो में गेंद फील्ड की। वहाँ रिंकू का ये कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें उन्होंने विकेट हासिल कर ली सहराब की। और अब 5वें ओवर के बाद स्कोर मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का टॉस हारकर पहला बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के खिलाफ 34 एक विकेट के नुकसान पर आज़ाद अभी तक खाता नहीं खोल पाए। और साहिल मीर 6ठे ओवर में स्ट्राइक लेने की तैयारी में। और गेंदबाजी में ना अब महराज मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। अपने स्पेल का वो पहला ओवर करेंगे, 6ठे ओवर का खेल शुरू हो रहा है और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। और इस ओवर में अच्छे रन बनाने की कोशिश होगी साहिल मीर की तरफ से, जो कि सेट हो चुके हैं 13 गेंदें खेलकर वो 22 रन बनाकर बैटिंग करे। सहराब ने 11 बनाए, वो पहले विकेट के रूप में आउट हुए हैं अब तक मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के लिए। और महराज मीर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार, ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। अच्छी तैयारी हो रही है, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक बंदे को काम पे लगाया है बिग बैश पामपुर की मैनेजमेंट ने, बिग बैश क्रिकेट एसोसिएशन पामपुर, और सफाई हो रही है कल के मुकाबले के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम आकिब जावेद और आरिफ साठ को, काफ़ी अच्छा काम करे। और अगर आपको उसमें एंट्री चाहिए ना, उस 32 जो टूर्नामेंट्स टीमों का टूर्नामेंट है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर मेंशन कर दिया ऑलरेडी आरिफ साठ साहब का, तो उनके साथ आप रब्ता करें और आपको एंट्री मिल सकती है। थोड़ा सा परेशान लग रहा है वहाँ पे अपने बैट से नॉन स्ट्राइक के पर बैट्समैन जावेद खान काफ़ी खुश लग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि विकेट उनको मिला है। अफजान टूर एंड ट्रैवल्स ने पहला विकेट हासिल कर लिया 5वें ओवर में। और 5वें ओवर के बाद ना थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, एजाज साहब भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि अफजान के लिए अपना भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं। अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पामपुर के लिए, जिसके मालिक मुजम्मिल रशीद साहब है, जो कि स्पॉन्सर है इस टीम के और कैप्टन भी है। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ ना, इसमें ज़्यादातर टूर एंड ट्रैवल वाले लोग या फिर ट्रांसपोर्ट के साथ जो मुंसलिक है वही खेल रहे हैं, और इस वजह से ट्रांसपोर्ट T20 कप हमने ही नाम दिया है इसको। और कैसा नाम है आप कमेंट में लिख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रही है यहाँ पे फील्डिंग साइड, और उसकी वजह थी कि नॉन स्ट्रोकिंग पर बल्लेबाज के बैट में या ग्लव में कुछ दिक्कत थी। और अब महराज मीर लग रहा था कि वो स्पिन गेंदबाजी करेंगे, लेकिन उन्होंने इस उम्र में सोचा कि वो लंबे बॉलर के साथ गेंदबाजी करेंगे। और इससे हमें पता चलता है कि इतना जुनून है, या शौक आप कहें या जज्बा कहें बॉलिंग करने का, क्रिकेट खेलने का, और ये बहुत अच्छी बात है। सामने वाले छोर से महराज जो ओवर द विकेट दाएं हाथ से चले, पहली गेंद लेग स्टंप पर इसे टैप किया ऑन साइड में आदिल खाने के पास, और बढ़िया फील्डिंग आदिल की। एक खाने ने गेंद को उठा करके थ्रू किया विकेट कीपर गेंद की तरफ, लेकिन उससे पहले एक रन हासिल करने के लिए पहुंचे थे, यानी कि रन मुकम्मल हुआ था।
1 रन का और इजाफा। स्कोर 35 पर पहुंचा। फरहान बट बता रहे हैं कि स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं महराज, और महराज दूसरी मरतबा दाएं हाथ से ये ओवर पिच, बड़ा शॉट ऑन साइड में, देखिए कोशिश, और ये महराज मीर का जब को छक्का कर गई और वो मन में सोच रहे थे कि ये सिरा लगा क्यों नहीं, विकेट मिली क्यों नहीं। और ऐसे में अच्छे नज़ारे हैं, अच्छे विजुअल्स आप तक पहुंचते हुए स्टडी क्वालिटी के साथ कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि क्रिकेट की कोई भी सरगर्मी हो वादी कश्मीर के अंदर, और उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इकबाल स्टेडियम टचबैक पामपुर से ये मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ, और इस बार बैकफुट पर इसे टैप किया ऑन साइड में नाजुक हाथों के साथ। आदिल खान ने दूसरी मरतबा गेंद को फील्ड किया, लेकिन ना वो पहली बार रन लेने से रोके और ना ही इस बार यहाँ वो रोक सके दोनों ही बैट्समैन को रन लेने से। और 1 रन मिला वहाँ आज़ाद को। आज़ाद आप दमार्क हुए। इसी के साथ इस फाइनल मुकाबले में ट्रांसपोर्ट T20 कप पामपुर सेकंड एडिशन पहली पारी। मौसम काफ़ी सुहाना है, बीच बीच में हवाई भी चल रही है और नीला आसमान, लेकिन हम छाता लिए हुए हैं क्योंकि काफ़ी धूप है। और अब सामना करेंगे साहिल मीर। अगली गेंद का इस बार साहिल ने जगह बनाकर ओवर कवर मारने की कोशिश की, लेकिन इस गेंद में ना बाउंस बढ़िया था। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज की तवक्को से ज्यादा उठी और विकेट कीपर ने मैन द स्टंप्स कोई गलती की नहीं। ऑन साइड में एक लॉन्ग ऑन पीछे है जहां आमिर मीर नजर आ रहे हैं या बाबर आप कहे, जो भी आपका दिल करे। मिड विकेट पर आदिल खान उसके लेग पीछे मीर मुशर्रफ के रूप में 2 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर। अगली गेंद फिर से बढ़िया बाउंस, एक और शानदार गेंद जो कि बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। और दूसरी मरतबा इस ओवर में विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बैंड द स्टंप्स। फर्स्ट स्लिप पर जावेद भट्ट, विकेट के पीछे सोहेल भट्ट। थर्ड मैन रिंग के अंदर है जहां जावेद डार नजर आ रहे हैं। बैकविट पॉइंट पर माजिद कादरी, पॉइंट पर नजर भट्ट। ये बोल्ड कर दिया, प्ले डाउन हुए साहिल मीर इस गेंद पर। और महराज मीर का रिएक्शन था, उनको लगा था कि बाल बाल बचे बैट्समैन, लेकिन आखिर में जब उन्होंने देखा कि बैल गिर गए, यानी कि विकेट गिरी, इसी कैसा साहिल मीर की बिग मैन गॉन। और अनफॉर्चुनेट कहूंगा मैं साहिल मीर के लिए, अजीबोगरीब अंदाज में साहिल प्ले डाउन हुए इस फाइनल मुकाबले में। और आज के टाइम पे ना मॉडर्न क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, प्ले डाउन की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है T20 फॉर्मेट में। हम देखते कि बहुत बार प्ले डाउन हो जाता है बल्लेबाज, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ये T20 फॉर्मेट में ना आपको गेंदों की गिनती रखनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा गेंदें खेलेंगे, रन कम बनाएंगे, तो उसमें फिर आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं। ये सलामी जोड़ी 6 ओवर में ही इसी के साथ गंवा दी है पहले सहरा। अब साहिल 6 के बाद 36, तो विकेट के नुकसान पर हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे क्योंकि काफ़ी शदीद गर्मी है। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। follow please. 36 after 6. क्या है? Temiz var. Davala suyu. Hani क्या है शेख का तो क्या बड़े वाले लोग क्या मेरे आप गई नहीं कौन तो नहीं किम से ये 7वें ओवर की पहली गेंद पर आजाद गुल ने शानदार स्क्वायर कट किया और गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए।
ये पहला चौका आजाद गुल के बल्ले से निकलता और नजर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इससे पहले एक ओवर और उसमें उन्होंने एक चौका खाया था, विकेट उसमें मिली थी। इस बार हवा में कवर फील्डर मुजमिल रशीद ने और जीवन दान मिला आजाद गुल को 5 रन पर ही। एक और मौका बनाया था नजर ने, दूसरा विकेट अपने लिए और तीसरी टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए। लेकिन अफजान के ओनर, इस टीम की कैप्टन मुजमिल रशीद ने गलती कर ली है कैच गिरा करके और अब स्ट्राइक रहेगी आदिल के पास। और इस बार आदिल ने इसे पंच किया ऑफसाइड में डीप पॉइंट पर फील्डर, जहां महराज मीर ने गेंद को फील्ड कर लिया और 1 रन पर आने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ चुका है। अब मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस बार ऑफसाइड में खेला और ये बढ़िया रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इसे क्रिकेट में ना रन चुराना कहते हैं, क्योंकि ये सामने से रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तीसरा सिंगल इस ओवर का, एक चौका भी लगा। नजर फरहान भट्ट साहब काफी हमारे अजीज दोस्त है और इस समय वो स्कोरिंग के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। इस बार इंतजार करते हुए गेंद को कट किया आदिल ने डीप पॉइंट पर दूसरी मरतबा इस ओवर में और 1 रन और बनाने का मौका इस गेंद पर मिला। और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी और उसके अलावा ट्रैवल स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल और अफजान टूर एंड ट्रैवल्स, इसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। और यहाँ नजर चले आजाद गुल के लिए ये फ्लाइट डिलीवरी और गेंद तक की लाइन और पिच तक पहुंचकर इसे बैट और बैट को साथ मिलाते हुए ऑफसाइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। तो ओवर हुआ पूरा इसी के साथ। 7वें ओवर के बाद मजमूवी स्कोर यहाँ टीम का और ये एक्स्ट्रा बॉल थी 7वीं बॉल और इसे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया चौके के लिए। अब अगला ओवर उसमें 5 ही गेंदें डालेंगे। अब आप चौका ऐड करो अगले ओवर में, जब गेंदबाज आएगा ना वो 5 डालेगा। अगले ओवर में 5 ही गेंदें डालोगे आप। इस चौके के साथ अब स्कोर पहुंचा आगे 48 रन पर। आपने चौका ऐड किया? कब किया? नहीं, आपको गेंद भी ऐड करनी है ना। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट ओवर आपने चौका ऐड किया? ठीक है सर, पहली गेंद इसकी डॉट करो आप। अब गेंदबाजी में 8वें ओवर में महराज मीर आए हैं, क्योंकि पिछले ओवर में 7 गेंदें डाली थी और अब इस ओवर में ना 5 ही गेंदें बॉलर करेंगे और वो बराबर होगा फिर हिसाब। अब महराज मीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इससे पहले 1 ओवर 2 रन और विकेट इन्होंने हासिल कर लिया। साहिल मीर का, एक बड़े क्रिकेटर को इन्होंने रवाना कर दिया था, वो प्ले डाउन हुए थे। दूसरा ओवर स्पेल का, पहली गेंद लेग मिडल पर, इसे ऑफसाइड में हल्के हाथों के साथ खेला वहां पर बैट्समैन आदिल ने और आदिल को 1 रन मिला। वो 3 पर पहुंचे 4 गेंदों से। आजाद गुल इस समय 11 रन बनाकर बैटिंग करे, 7 गेंदें खेलकर 8वां ओवर चल रहा है। 49 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 2 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। सहराब 11 और उसके अलावा साहिल मीर ने एक अच्छी पारी खेली, लगभग 30 रन की। तो 50 मुकम्मल पहली इसी के साथ मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के लिए इस फाइनल मुकाबले में अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पामपुर के खिलाफ, जिसके कैप्टन मुजमिल ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने चेज करने का फैसला किया, बॉलिंग करने का उन्होंने यहाँ फैसला कर लिया और अब तक 2 विकेटें मिली हैं अफजान की। इस बार शॉट गिरा दिया ऑफ स्टंप से बाहर, इसे ऑफसाइड में पॉइंट फील्डर के पास खेला और यहाँ बढ़िया दौड़ लगाकर विकेट के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। इस ओवर का ये दूसरा सिंगल, एक वाइड भी मिली। अभी भी 3 गेंदें बाकी है इस ओवर की। 51 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर प्रोजेक्टेड स्कोर 136 नजर आ रहा है। आजाद गुल और आदिल अब पारी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और एक पार्टनरशिप की जरूरत है, उस पार्टनरशिप को बनाने की कोशिश। ये ड्राइव किया फ्रंट फुट पर आकर, मुजमिल ने गलती कर ली। एक बार फिर उन्होंने फंबल किया और रन मिला यहाँ एक और।
इस एक रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा 52 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक आजाद गुल के पास, जो कि 8 गेंदों से 12 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहा है। महराज मीर चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार लेग स्टंप के बाहर ओवर पिच मिली, फाइन खेलते हुए इसे कलाई के दम पर निकाल दिया है, सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। बहुत ही बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल किया वहां बैट्समैन आजाद गुल ने, और चौका लगाकर आजाद पहुंचे 16 पर 9 गेंदें खेलकर 56। अब टीम का स्कोर मजमूवी मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 8वां ओवर चल रहा है, जो कि महराज से करवाया जा रहा है। और महराज ने अब तक अपनी गेंदबाजी में ना 1.5 ओवर में पहला चौका कंसीड कर लिया इसी 5वीं गेंद पर, और अब वो आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे आदिल आजाद गुल को। और आजाद गुल इस बार बीट हुए उछाल से, और ओवर हुआ इसी के साथ मुकम्मल यहाँ 8वां, क्योंकि इस ओवर में 5 ही गेंदें डाली गई, क्योंकि वो पिछले ओवर में 7 गेंदें की थी वहाँ गेंदबाज ने, और इस वजह से हमारे स्कोरर ने अब उसको बराबर कर दिया है। 8 ऑन 56 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। महराज 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, जबकि आजाद गुल ने अब तक 160 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो और आदिल उसके साथ है, जो कि 5 गेंदों से 4 पर नाबाद है। मौजूदा रन रेट 7 के आसपास है। इकबाल स्टेडियम टचबक पांपोर एक बहुत बड़ा मैदान, कमाल के डायमेंशन से लश ग्रीन आउटफील्ड आपको दिख रहा होगा। और कल से बिग बैश कप पांपोर एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 शुरू हो रहा है। आकिब जावेद और आरिफ साठ को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। 32 टीमों का वो टूर्नामेंट है, जिसकी इनॉग्रेशन कल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ उस पहले मुकाबले को कवर करने के लिए, क्योंकि मैच की टाइमिंग 11:30 है और हमारा मैच 1 बजे के बाद है चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू में। फिर T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट वसीम डार के टूर्नामेंट का पहला मुकाबला गोगो क्रिकेट क्लब वर्सेस इमाद सीसी केनहमा के बीच वो पहला मुकाबला। तो बेस्ट ऑफ लक उस मुकाबले के लिए। उसके बाद वेडनेसडे के दिन जो फिक्चर है कुंग पोस्ट पुरुष पर, तो हम जा रहे हैं दीरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक और क्रिकेट का घमासान कवर करने के लिए, जिसमें अल खुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गांव फाइनल खेलेगी RRCC रेड्स रहमो के खिलाफ, जिन्होंने यस्टरडे अपने होम ग्राउंड में राइजिंग स्टार्स गूसू को हराया था। फाइनल मुकाबले में 7 विकेटों से फतेह हुई थी, और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच साकिब नज़ीर रहमो बॉय 56 रन की पारी 5 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। और उसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज का एक बहुत बड़ा खिताब मिला था आदिल नबी द डिस्ट्रक्टिव डायनेमिक ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम रहमो, जिन्होंने कल भी 69 रन की पारी खेली। कुल मिला के 300 से ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर किया था टूर्नामेंट में, और उसके अलावा विकेटें 10 उन्होंने चटकाई थी। लेकिन कल के बाद यानी कि वेडनेसडे के दिन वो वेन्यू दूसरा होगा, टीम दूसरी होगी। अल हुदा वर्सेस RCC रेड्स के बीच दीरी प्रीमियर लीग 40 एडिशन का फाइनल मुकाबला होगा। और उसके बाद थर्सडे के दिन हम जाएंगे दोगाम इंशाल्लाह ताला इनॉग्रल मुकाबला कवर करने के लिए, और उसके उसी दिन 2 बजे के बाद हम प्रीमियर लीग का फाइनल भी कवर कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी क्रिकेट आपकी तरफ आ रही है। ये पैड पर लगी जोरदार अपील, ये मोहम्मद शफी ने बड़ा टाइम ले लिया, उसके बाद उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया ये नॉट आउट का। शुरुआत अच्छी गेंद के साथ, जिस पर बीट हुई आदिल इस समय स्ट्राइक पर है, और फॉरन पर आजाद गुल नजर आ रहे हैं। स्पेल का तीसरा नजर कर रहे हैं ओवर, इस बार ऑफ स्टंप के इतनी बाहर कि अंपायर मोहम्मद शफी ने इसे स्टोडअवे वाइड बॉल करार दे दिया। 9वां ओवर चल रहा है इनिंग का। ट्रांसपोर्ट T20 कप पांपोर सेकंड एडिशन फाइनल मुकाबला, पहली पारी मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ने टॉस हारा, लेकिन टॉस हारकर मौका मिला बैटिंग करने का। जबकि इसके कैप्टन के साथ हमने बात की टॉस प्रेजेंटेशन में, अगर मैं हिलाल इकबाल साहब की बात करूं तो उन्होंने कहा कि 170-180 तक वो जाने की कोशिश करेंगे। कितना होगा ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल पार्टनरशिप बन रही है धीरे धीरे इस तीसरे विकेट के ऊपर। 8.3 के बाद 58, 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में मात्र 2 ही रन बने हैं। तिरछा रन है नजर भट्ट का, एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, इसके पास काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी तजुर्बा है, बहुत टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैंने भी बचपन में इसके साथ क्रिकेट खेला है। अगर आपको याद होगा, हमारे इलाके में एक ग्राउंड था बट खानी, वहाँ पे तब ना D.D. डिक्सन की वो रेड बॉल होती थी, ब्लड कलर की, वाइट पैड्स होते थे। इस बार स्वीप किया, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना वैसे स्ट्रोक खेला ऑन साइड में, अपने बैट से एंगल ब्रेड का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पहुंचा दिया 2 फील्डर के बीच में।
स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जावेद डार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी कोशिश ज़ाया होगी क्योंकि गेंद की रफ्तार उसकी रफ्तार से काफ़ी तेज़ थी। इस ओवर का पहला चौका आदिल के बैट से निकलता हुआ एक और मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का स्कोर अब मजमूवी 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी मरतबा 90 ओवर में दाएं हाथ से नजर चले इस पार स्कूप करने की कोशिश। गेंद फाइनल की तरफ जा रही है, अच्छे से एक टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को दूसरे के लिए। फार एंड से ना वो बैट्समैन आदिल मांग कर रहे थे, लेकिन आज़ाद ने मना कर लिया स्ट्रेट अवे और स्ट्राइक रहेगा 11वें ओवर में, बल्कि 10वें ओवर में आज़ाद के साथ ही आदिल के पास ही। आदिल नाबाद 10, आज़ाद नॉट आउट 17, 9 गॉन 64 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 142 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। और मुजम्मिल रशीद अब आए हैं बाउलिंग करने के लिए। एक मैच एक इनिंग 3 विकेटें उन्होंने चटकाई थी और ये वही मैच है जब पामपोर ट्रांसपोर्ट T20 कप एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला था, जिसमें ये टीम TRC टैक्सी स्टैंड क्रिकेट क्लब के साथ वो फाइनल खेल रही थी आज से 3 रोज पहले। और पामपोर टूरिस्ट कैब सर्विस की टीम के साथ खेल रहे थे उस दिन। मुजम्मिल रशीद काफ़ी बढ़िया इन्होंने बॉलिंग की थी, विकेटें उनको 3 मिली थी। और अब आज वो अपनी टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के साथ खेल रहे हैं और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रैवल्स स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल्स और अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पामपोर, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ओपनर इस टीम के मुजम्मिल रशीद और इस टूर एंड ट्रैवल अफजान जो कंपनी है इसके मालिक मुजम्मिल रशीद का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 10वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए वहां मुजम्मिल को बुलाया गया है। मुजम्मिल पहली गेंद करने के लिए अपने स्पेल का वो पहला ओवर करेंगे और ओवर द विकेट डालेंगे वो शॉर्ट रन के साथ। स्पिन गेंदबाज पहली गेंद फुल टॉस पर ले आई, से फ्लाइट काफ़ी थी लेकिन क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर इसे फुल टॉस पर लेकर मिड ऑन डीप में खेला आमिर बाबर के पास, जिनके पास ना मुझे लग रहा है कि इस पहली पारी में ना पहली मर्तबा उनके पास गेंद गई, तो उनको भी मौका मिला थोड़ा सा चहलकदमी करने का। आमिर बाबर जिसके पास गजब का टैलेंट है, बाबर के नाम से काफ़ी मशहूर है इस इलाके में। इस बार पिछले कदम पर जाकर आज़ाद ने गेंद को निकाल दिया है एक टिप्पे के साथ ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आज़ाद को चाहिए आज़ादी और वो मिली इस चौके के साथ ही आज़ाद को। और 33 रन की शराकतदारी, 69 स्कोर मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का। 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है अफजान टूर एंड ट्रैवल पामपोर की टीम। और ये पहला चौका इस ओवर का आज़ाद के बैट से एक और निकलता हुआ। ये काफ़ी पीछे के बैट्समैन पिछले कदम पर उन्होंने इस गेंद को इंतजार करते हुए आखिरी लम्हों में गैप में धकेला चौकी के लिए। और अब मुजम्मिल तीसरी मरतबा दाएं हाथ से फिर से फ्लाइट, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप पर, बल्कि ऑफ स्टंप से बाहर फुल टॉस बनाकर इसे डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, जहाँ पे तवहीद सोफी ने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस बीच 70 पहुंचा स्कोर। 10वां ओवर इस वक्त पारी का चल रहा है। ट्रांसपोर्ट T20 कप पामपोर सेकेंड एडिशन फाइनल मुकाबला, 2 अच्छी टीमें अफजान टूर एंड ट्रैवल्स वर्सेस मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के बीच ये फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है। और इकबाल स्टेडियम टचबाग पामपोर से रवां तबसरा तक पहुंचता हुआ अब जाकर आदिल ने गेंद को हवा में खेला, लेकिन विकेट डीप में मुशर्रफ मीर ने आगे जाने ड्राइव लगाकर कैच करने की कोशिश की, वो नाकाम रहे और कहना चाहिए कैच गिरा दिया एक और मुशर्रफ मीर ने। और बाल बाल बचे आउट होने से वहां आदिल मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन ये मिड विकेट और स्करला का इलाका इस ग्राउंड में ना काफ़ी बड़ा है। इस बार रिवर्स स्विप के अंदाज में गेंद को ऑफसाइड में गली फील्डर के पास खेला, जहाँ के बाद अहद ने गेंद को फील्ड किया। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ ना तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, डायमेंशंस भी ऑन साइड में स्क्रब द विकेट इतनी बड़ी बाउंड्री है ना, मुझे तो 85 मीटर्स की लग रही है बाउंड्री, तो बड़े डायमेंशन है इस ग्राउंड पर। एक ही इलाका जो मुझे लग रहा है ना इस ग्राउंड के अंदर जो थोड़ा सा वहाँ बाउंड्री छोटी है। इस बार स्वीप किया इसे हवा में
जावेद डार गेंद के पीछे, 2 बॉल्स के बाद जावेद डार ने जब तक इनको फील करके थ्रो किया, बढ़िया फील्डिंग का मुजरा और एक ही रन के साथ इत्तेफाक करना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। तो मैं बात कर रहा था इस ग्राउंड इकबाल स्टेडियम ताजबाग पामपुर में, अगर एक इलाके की मैं बात करूँ ना जहाँ शॉर्ट बाउंड्री है, ये लेफ्टी के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग और राइट हैंड के लिए बैकवर्ड पॉइंट, जो कि इस ग्राउंड में वो जो 85 मीटर्स की बाउंड्री है, लेकिन वहाँ हो सकता है कि 70 मीटर की ही बाउंड्री होगी। तो वो इलाका एक ही इलाका है इस ग्राउंड में जहाँ छोटी बाउंड्री है, बाकी साइड से 10 गॉन, 74 फॉर द लास्ट ऑफ 2 विकेट्स। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के खिलाफ अफजान के कैप्टन मुजम्मिल रशीद ने टॉस जीता, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला कर। ड्रिंक्स इंटरवल, स्ट्रेचिंग टाइम आउट, और हम भी ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम, कुछ वो जिगर
स्ट्रेचिंग टाइम आउट के बाद हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं इकबाल स्टेडियम टसबक पामपुर से फाइनल मुकाबला ट्रांसपोर्ट T20 का पामपुर सेकंड एडिशन पहली पारी 10 ओवर में अब तक 74 रन बनाए हैं। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम ने टॉस हार करके और उन्होंने 2 विकेट गंवा दिए हैं। विकेट के ऊपर अच्छी जोड़ी आजाद सेट हुए हैं 23 रन बनाकर। पहली गेंद इसे कट किया लेकिन बढ़िया फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट पर जावेद भट्ट ने गेंद को फील्ड किया इस बार सनसनीखेज तरीके से और एक भी रन उन्होंने बनाने का मौका दिया नहीं आदिल को। आदिल इस समय स्ट्राइक पर है। सोहेल अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे और गेंदबाजी में तब्दीली के तौर पर उनको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। इससे पहले 10 ओवर तक वो बैंड द स्टंप्स रहे। काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया विकेटों के पीछे और अब बॉलिंग के लिए अपने स्पेल का पहला पारी का 11वां ओवर वो डाल रहे हैं। बल्कि स्ट्रोक ना आजाद ने लिया था और स्ट्राइक मिली है अब आदिल को। आदिल 14 के स्कोर पर सामना करेंगे। अगली गेंद का इस बार ओवर पेश थी मिडल स्टंप पर इसे आने दिया। उसके बाद आखिरी लम्हों में ना मोड़ा इसे ऑन साइड में स्क्वायर लेग पर आदिल खाने के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ 76 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद सोहेल क्या विकेट निकाल सकते हैं? विकेट की जरूरत है और पार्टनरशिप को ब्रेक करने की जरूरत है। यहाँ टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स को और क्षमता रखते हैं विकेट को निकालने की, विकेट चटकाने की। जब जब किसी भी टीम को विकेट चाहिए ना तो तब सोहेल भट्ट वो विकेट निकालते हैं। क्योंकि सोहेल को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर है, एक तगड़े ऑलराउंडर और स्टेमिना काफ़ी खतरनाक है इस क्रिकेटर के पास। और अब वो अगली गेंद लेकर के तैयार आदिल के लिए, बल्कि आज़ाद। और आज़ाद इस बार बीट हुए फ्लाइटेड लवरी पर उन्होंने आखिरी लम्हों में ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की और बैंड द स्टंप्स अब नजर आ रहे हैं। 10 ओवर के बाद विकेट कीपर है अब वो और इस ओवर में अगली मरतबा इस बार लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर इसे फाइन खेलते हुए आदिल खांडे ने बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा करके थ्रो किया जरूर, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पर और ओवर थ्रो के चलते अब ये दूसरा भी रन मिलेगा। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा आदिल खांडे की जानिब से। इससे पहले भी आदिल ने अच्छी फील्डिंग की और यहाँ भी अगर निशाना पड़ जाता स्टंप्स पर तो मेरे ख्याल से वो बैट्समैन आदिल आउट हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 2 रन के चलते अब आजाद स्ट्राइक पर 24 के स्कोर पर। और इस बार आजाद ने इंतजार करते हुए गेंद को पुल किया और जावेद डार नाकाम रहे। इसके लेग डीप में गेंद को फील्ड करने में आजाद ने लगाया चौका। आजाद पहुंचे 30 रन पर 20 गेंदों का सामना करने के बाद 11वें ओवर के बाद मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का स्कोर 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11 गॉन 82 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रोजेक्टेड स्कोर 149 नजर आ रहा है। आजाद बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर। 150 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं, जबकि आदिल भी 13 गेंदों से 15, उसके पास भी 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट है। तो पार्टनरशिप कितने रनों की बन चुकी है इस विकेट के ऊपर फरहान से जानने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे। और फरहान बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिएगा, फुल स्कोर कॉर्ड जो है उस पर हम नज़र डालेंगे और आपको बताया जाएगा, डिटेल्स आपको दी जाएगी। 23 बनाए साहिल मीर ने 17 गेंदों से 38 मिनट वो विकेट पर रहे। 135 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, 5 चौके, एक भी छक्का नहीं। महराज मीर ने उनको बोल्ड किया था। सहराब स्टंप आउट हुए नजर भट्ट की गेंद पर 9 रन बनाकर 16 गेंदों से और उन्होंने 2 चौके लगाए। 31 मिनट वो विकेट पर रहे। उसके बाद आज़ाद और आदिल पारी को संभाल रहे हैं। 30 रन बनाकर नॉट आउट है आज़ाद गुल, आदिल 15। एक्स्ट्राज अब तक वाइड 5 किए हैं, एक भी नो बॉल नहीं। और करंट रन रेट 7.45। और आने वाले जो बैट्समैन है ना उसमें आशिक, मलिक सज्जाद, हिलाल इकबाल, इस टीम के कैप्टन मुश्ताक अहमद, शेख एजाज, गुलजार अहमद और शाहिद जावेद बचे हुए। जबकि बॉलिंग में ना मीर मुशर्रफ 2 ओवर, आकिब अहद के 2 ओवर बचे हुए, रिंकू का 1 ओवर बचा हुआ है, महराज मीर के 2 ओवर अभी भी महफूज है, मुजम्मिल रशीद ने 1 ही ओवर किया है और सोहेल भट्ट ने 1 ओवर की गेंदबाजी करके 8 रन दिए हैं। 36 पर गिरा था दूसरा, पहला 34 पर, लेकिन अब 82 हुआ स्कोर, यानी कि नज़दीक है। मुझे लग रहा है कि 50 के आसपास ये पार्टनरशिप जो बनी है अब इस तीसरे विकेट के ऊपर आदिल और आज़ाद के बीच में। और अब 12वें ओवर में पेसर को लेकर के आए हैं, जेन्युइन पेसर इस टीम के आगे बाद, जो कि अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं।
शुरुआत में उन्होंने 2 ओवर में 14 रन देकर के मौके 2 बनाए। वो साहिल मीर के 2 कैच हुए थे ड्रॉप, एक स्लिप पर जावेद भट्ट ने और दूसरा आई थिंक वो कैच जी हाँ मिड ऑफ पर स्ट्रेट 30 गजदार के अंदर ही तौहीद सोफी ने गिराया था साहिल मीर का, और गेंदबाज आके बहदी थे और आके बहद अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के तैयार। हिल एंड से राइट आर्म ओवर, पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, इतनी बाहर कि फुल लंगड़े लगा कर नहीं पहुंचे नजर बट, और गेंद गिलाव को लग कर गई विकेट कीपर के सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। और हमारे स्कोरर फरहान बता रहे कि वाइड भी है, वाइड भी है, तो वाइड चौका मिला है। 5 रन, गेंद की गिनती होगी नहीं, और अब ये गेंद ना नहीं से डालनी पड़ेगी क्योंकि इसकी गिनती तो होगी नहीं। 5 रन मिले इस गेंद पर और इस तरह से 87 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली मर्तबा इस ओवर में दाएं हाथ से इस बार बढ़िया गेंद, ये चैनल बढ़िया है, ये लाइन अच्छी है और इस लिंक को आपको हिट करना है अगर विकेट निकालना है, अगर पार्टनरशिप को ब्रेक करना। तेज हवाएं चल रही है लेकिन धूप भी है, और कल से शुरू हो रहा है बड़ा टूर्नामेंट, मेगा टूर्नामेंट बिग बैश का पांपोर का पहला मुकाबला स्पेक्ट्रम किंग्स वर्सेस पांथो चौक के बीच। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे दोनों टीमों को, और मैनेजमेंट जो है बिग बैश क्रिकेट एसोसिएशन पांपोर जिसको चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से आकिब जावेद और उसके अलावा आरिफ साठ साहब, तो मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट ऑफ विशेस हम कहेंगे उनको। और कल हम अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कल हमें जाना है पहरू चिनारबाग, लेकिन आरिफ बता रहे हैं कि उसके बाद ही एक मैच आप कवर करोगे ज़रूर, तो जब हमें टाइम होगा तो आएंगे ज़रूर एक मुकाबला कवर करने के लिए। इस बार फॉरवर्ड कर इसे ड्राइव किया, भले के बीचों बीच लेकर आज़ाद ने, लेकिन सीधे मुजम्मिल के पास जो कि कवर पर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फील्डिंग की जमावट की अगर मैं बात करूँ एक स्क्वायर लेग डीप में, उसके अलावा मिड विकेट रिंग के अंदर है लॉन्ग ऑन। आमिर मीर ना सुबह से ही लॉन्ग ऑन की निगरानी कर रहे हैं, और सामने वाले छोर से तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार विड़ती गेंद में ऑफ स्टंप की काफी बार शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, लेकिन ये टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया स्ट्रेट हुई। और फरहान बता रहे कि उनके पास ना जो डेटा है वो नज़दीक है अब फिनिश होने के लिए, तो बैट्समैन नेम, बैट्समैन शेख इजाजत लेफ्ट या राइट ही, राइट है कि लेफ्ट? Umar Basit. सेटिंग करना पड़ता Thrown batsman. खबर माइन लगी था अच्छे Gurne update को चला है फरहान से वो इनको ना अच्छा पिंच अब थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था और उसके लिए मैं माजरत का हूँ। फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर से, और आके बहद ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली। इन्होंने आदिल को बोल्ड किया था इस ओवर में तीसरी गेंद पर, और पहली विकेट हासिल कर ली है इस मैच में आके बहद ने, और विकेट पर आए हैं अब शेख एजाज। ये फुल टॉस बनाकर इसे मारने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट हुए, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी और विकेट कीपर के लिए काफी मुश्किल था, और गेंद गई फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे चौके के लिए। बाई की सूरत में चौका मिला और इस चौके के साथ ही अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ
मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का मजमू भी 93, 3 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस ओवर में दूसरा बाइक की सूरत में चौका लगा। इससे पहले वाइड चौका आया था, इस बार लेंथ आगे और इसे खड़े खड़े ही निकाल दिया जोरदार तरीके से लंबे कद के बैट्समैन शेख एजाज ने और गेंद की विद नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए हैं फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ पांपोर खान के बाग नजमो साकिब। कमाल के ऑलराउंडर है नजमो साकिब, जस्ट 17 या 18 ईयर ओल्ड है, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है नजमो साकिब के पास। ये चौका एक और लगा इस ओवर में, तीसरा लगा चौका, पहला बैट से आता हुआ और 2 लगे थे बाई की सूरत में। तो आकिब ने इस ओवर में काफ़ी रन्स कंसीड किए हैं, विकेट भी उन्होंने हासिल की ज़रूर, लेकिन ये ओवर काफ़ी महंगा रहा। इसमें कितने रन बने? 15 रन बने और ये अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं मिस्टर फरहान भट्ट साहब। तो 12वां ओवर हो मुकाबल स्कोर मजमूबी मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का मजमूबी 97, 3 विकेट के नुकसान पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया टॉस जीतकर अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के कैप्टन मुजम्मिल रशीद ने, जो कि इस टीम के ओनर भी है। अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के अलावा ट्रैवल स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल, आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है इस पेज के, हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल मोहम्मद, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सल जावेद साहब उस के मालिक है, जिनकी शॉप, जिनका स्टोर प्रित्सो में है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। तो वहाँ पे जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ वो डील करते हैं, अच्छी प्राइस और अच्छी क्वालिटी के वो वहाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें बेचते हैं। और बॉलिंग में ना 13वें ओवर में सोहेल भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बड़े 30 में कट किया ज़रूर, लेकिन कवर पर ही गेंद को फील्ड किया मुजम्मिल रशीद ने और 1 रन बनाने का मौका था। अशफाक भट्ट, इशफाक रफीक, आमिर शकील, वालेकुम सलाम, मोहम्मद अमीन भट्ट, हमलाल मुकाबले को लगातार देख रहे हैं और कमेंट्स सब मिल रहे हैं हमें। ये 12 ओवर के बाद ही तो पहली गेंद पर सिंगल मिला, स्कोर पहुंचा 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एजाज ने अपनी जगह गेंद को उछाला हवा में, फील्डर पीछे, लेकिन वो बने तमाशाई, गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए छक्के के साथ ही 100 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ यहाँ मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम ने टॉस हारकर पहला बैटिंग करके, और कादरी के ऊपर काफ़ी नजरें हैं आज, माजिद कादरी, जिन्होंने एडिशन फर्स्ट के फाइनल मुकाबले में 43 रन की पारी खेली थी अपने बैट से। शुरुआत करते हैं माजिद कादरी, इस टीम के लिए भी वो शुरुआत ही करेंगे। अब वो टीम दूसरी थी कश्मीर पांपोर टूरिस्ट कैब सर्विस, उनका मैच था टूरिस्ट TRC टैक्सी स्टैंड क्रिकेट क्लब के साथ, जो कि वो उन्होंने हारा था, लेकिन अच्छी शुरुआत उन्होंने दी थी अपने बैट से। एक और बड़ा शॉट लेने की कोशिश ऑन साइड में नवीद भट्ट। नवीद साहब आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। और मीर नदीम लिख रहे हैं कि सुहेल भट्ट के लिए वो प्यार लिख रहे हैं। 104 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। शेख बिलाल, कूल कमेंट्री, थैंक यू ब्रदर, आपका इस्तेकबाल करते हैं, जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस बार हो गया गेंद को, आदिल खांडे गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन आदिल ने लगा था रिएक्शन सी के पहले ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि गेंद काफ़ी दूर थी, बड़ा फासला, और आदिल से अच्छी की तवक्को कर सकते थे आप, इसको कैच को करना चाहिए था, क्योंकि इस मैच में ना आदिल ने काफ़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्होंने ढीलापन दिखाया और डबल में कन्वर्ट, ये डबल मिलता स्कोर। एजाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे अगली गेंद का। बढ़िया गेंद सुहेल भट्ट की, जिस पर बैकफुट पर खेलने की कोशिश की थी एजाज कीपर के पास। नवीद भट्ट लिख रही कि आदिल खेल रहा है और आजाद आउट हुआ। ये हमारे स्कोरर ने गलती कर ली है, अब इसको ठीक करेंगे हम, आप मुतमईन रहिएगा और ये ठीक किया जाएगा ज़रूर। स्कोर क्या हुआ इस वक्त, इसको ठीक करेंगे हम।
Pētījumā ar trosu helbatan. Utagu skor. Okey, fokus bowler Javed. Saya gol pas singa. Akat Utagu mai. Akat satay goa. क्या स्कोर हो ना बराबर शेख इजाज़ में स्ट्राइक हो गया ना ठीक। सैदान रियाज वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया सैदान ज्वाइन करने के लिए। शेख बिलाल, फिरदौस कादिर और नवीद भट्ट लिख रहे कि आदिल अभी स्ट्राइक पर है बट वहाँ एजाज को स्ट्राइक पर दिखा रहा है। ये ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा सा मुतमईन रहिएगा क्योंकि ये क्रिकरोज पिछले एक महीने से ना इसमें ग्लिच है और इसको भरपूर कोशिश करेंगे, आप मुतमईन रहेगा और मैच को एंजॉय कीजिएगा लगातार। आदिल और शेख एजाज इस समय विकेट पर नजर आ रहे हैं टीम मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के लिए, जिन्होंने टॉस हारा और टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है मेगा टूरिस्ट एसोसिएशन की टीम इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के खिलाफ जावेद भट्ट अगली गेंद करने के लिए इस बार मिस टाइम शॉट हवा में, विकेट कीपर दिलचस्पी ले रहे हैं और विकेट कीपर ने बढ़िया कैच लिया शॉर्ट लेग पर अपनी आगे जाने शानदार दौड़ लगा करके कॉट बाय नजर बट बोल्ड बाय जावेद को मिला पहला विकेट इस मुकाबले में और एजाज शेख आउट हुए हैं इस मैच में क्योंकि आदिल अभी भी नाबाद है, वहां पे आदिल नॉट आउट है और एजाज ने अपनी विकेट दे दी है, बढ़िया कैच ले लिया वहां पे नजर बट ने अपने दस्तानों में। ये चौथा लगा झटका, 108 स्कोर रुका हुआ है 4 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद जावेद भट्ट अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं और पहले ही ओवर में उन्होंने कामयाबी दे दी अपनी टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स को, जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया चेज करने का, फील्डिंग करने का और टॉस हार कर मौका मिला बैटिंग करने का मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम को और विकेट पर आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। अब आदिल का साथ देने के लिए कौन आए हैं? फरहान बता रहे कि गुलजार अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए। नंबर 6 की पोजीशन पर हाशिम साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो कि ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक है और इस वक्त वो यकीनन अफजान टूर एंड ट्रैवल्स को सपोर्ट करने के लिए आए यहाँ पे आज। और इसकी फ़ोटो डाली थी हमने पोस्टर पे बट स्क्वाड में नहीं है और हाशिम बता रहे कि बिजी शेड्यूल था भाई का। फिरदौस कादिर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं फिरदौस साहब। कहां से आप मुकाबले को देख रहे हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये पारी का 14वां ओवर चल रहा है और इसमें विकेट मिली जावेद को। जावेद आए गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर और उन्होंने विकेट निकाल के दिया अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की टीम को और ये तब्दीली करना रंग लाया है अफजान की टीम को। अफजान के जो मालिक है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के मुजम्मिल रशीद साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करे आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी और ट्रैवल स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल्स के साथ मिलकर के ट्रांसपोर्ट T20 का पांपोर सेकंड एडिशन का बड़ा धमाकेदार फाइनल मुकाबला और शदीद गर्मी है, कड़ी धूप है और ऐसे में इकबाल स्टेडियम टचबाग पांपोर में क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के चाहने वाले नजर आ रहे हैं यहाँ ग्राउंड में और वो मजा ले रहे हैं इस क्रिकेट के घमासान को। और अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, इन क्रिकेटर्स की बात करूं, ये वो क्रिकेटर्स है इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में जो कि ट्रांसपोर्ट के साथ या टूर एंड ट्रैवल के साथ मुंसलिक है। और जावेद का ओवर हुआ मुकम्मल, 4 रन देकर के उन्होंने विकेट हासिल कर ली। तो ये 14वां ओवर हुआ, इसी के साथ फिनिश 14वें ओवर के बाद स्कोर टीम मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7.79 का रन रेट। जावेद ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की, उसने विकेट निकाला और रवाना कर दिया आदिल के साथ ही शेख एजाज को और एजाज ने कुछ अच्छे हिट्स लगाकर अपनी विकेट दे दी है और बॉलिंग में अब फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इस टीम के ओनर मुजम्मिल रशीद, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की है और उसमें फरहान बता रहे 10 रन उन्होंने दिए, विकेट कोई उनको मिला नहीं। पहली गेंद ये स्लो ओवर और पिच थी, काफ़ी फ्लाइट थी इस गेंद में और इसे मिडोन डीप में खेला अमीर मुशर्रफ के पास। फील्डिंग की जमावट कुछ इस तरह की है,
एक लॉन्ग ऑफ तवहीद सोफी के रूप में, कवर पर जावेद भट्ट, डीप पॉइंट पर महराज मीर, गली प्लेस है जहां पे सोहेल भट्ट है और थर्ड मैन पर जावेद डार नजर आ रहे हैं 30 गज दायरे में। इस पर विडत मिली, बल्कि जगह बनाकर इसे कट किया। डीप पॉइंट पर महराज मीर ने काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। ऑन साइड में मिड विकेट रिंग के अंदर जहां आदिल खांडे नजर आ रहे हैं। स्केलक डीप में पीछे आमिर बाबर, मिड विकेट हालांकि स्लीमिडोन है और मिड विकेट का फील्डर काफी पीछे है। पे आके बहदा और लॉन्ग ऑन वाइड डिश में मुशर्रफ मीर को खड़ा कर दिया गया है। आकिब नबी ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम आकिब साहब, आप हम इस्तेकबाल करते हैं इस फाइनल मुकाबले में। ट्रांसपोर्ट T20 कप पामपुर एडिशन सेकंड, पहली पारी 1-1-3 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार उठा करके खेला इस गेंद को डाउन द ग्राउंड, 2 टिप्पे के साथ ही मुशर्रफ मीर गेंद को डीप में नहीं रोक पाया और गेंद गई है दंदनाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये गेंद ना काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थे और ऐसा करके लपेट कर घसीट कर इसे पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। आकिब नबी लिख रहे कि सुकून मिलता है आपकी कमेंट्री सुनकर। देखिए भाई, ये सुकून हमारी कमेंट्री से नहीं बल्कि आपका दिल अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है। आज के टाइम पे आप अच्छी सोच रखते हैं। हेड्स अप टू ब्रदर। और ये बोल्ड कर दिया मुजामिल ने अगली गेंद पर आदिल को, और आदिल बाहर निकल कर एक और बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद लगी सीधा ऑफ स्टंप पर और ये विकेट नंबर 5वां इसी के साथ गंवा दिया है। मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम ने 117 पर। और अजान शुरू हो चलिए। कमेंट्री बॉक्स में हाशिम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हाशिम का स्टाइल मुझे पसंद है। हाशिम खुश रहो आप। और आजकल ट्रांसपोर्ट के साथ जो मुंसलिक है या फिर टूर एंड ट्रैवल के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और फिर से हम उम्मीद करते कि वही टाइम वापस आए और ये लोग भी अपने कारोबार अपने काम में बिजी रहेंगे। थैंक यू।
16 ओवर के बाद 126 मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। विकेट पर शाहिद जावेद 7 रन बनाकर और गुलजार ने अब तक 3 रन बनाए हैं अपने बैट से 4 गेंदें खेलकर। अब 4 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। फाइनल मुकाबला टर्नर स्पोर्ट T20 कप माहौर सेकंड एडिशन का, जो कि इस वक्त चल रहा है इकबाल स्टेडियम टचबैक माहौर में, जहां कल से बिग बैश कप माहौर शुरू हो रहा है। 32 टीमें उस टूर्नामेंट में खेल रही है और कल पहला मुकाबला अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि वो कवर नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि कल हम पहरू जा रहे हैं चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे मैनेजमेंट को, दोनों टीमों को जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है कल के मैच के लिए। और आकिब जावेद और आरिफ साठ साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन दोनों ने बिलाखिर यहाँ फिर से टूर्नामेंट शुरू कर दिया। फिलहाल उठता हुआ शॉट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पर मोहम्मद शफी ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए, इशारा कर दिया फरहान की तरफ की ये 6 है और ये 6 नंबर पहला गुलजार के बैट से आता हुआ। गुलजार ने लगाया सीधे बैट से छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से और अब स्कोर पहुंचा आगे तेजी के साथ 132। 5 विकेट के नुकसान पर गुलजार 9 और मुजम्मिल अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे। दाएं हाथ के वो गेंदबाज है, इस पर ऑफ स्टंप से इतनी बाहर विकेट कीपर बीट हुए, लेकिन गेंद खुद ही रुकी थर्ड रन पर और वाइड का भी इशारा कर दिया। वाइड +1, 2 रन नहीं, वाइड बॉल है तो 5 रन है होंगे इस गेंद पर। जी हाँ, क्योंकि पीछे गेंद रुकी थी, लेकिन जो कवर है जो कि यहाँ मैट के ऊपर बिछाया जाता है उसी पर लगी गेंद और अंपायर ने इसे चौका दे दिया है। गेंद हवा में, आदिल खांडे के पास मौका, इस बार भी उन्होंने गिरा दिया कैच। इससे पहले भी आदिल ने कैच छोड़ा था और यहाँ एक और गलती हुई। तजमुल लेफ्टी, वालेकुम सलाम तजमुल, आपका शुक्रिया। चेकपुरा 11 स्टार्स सईद सीसी चेकपुरा के ओपनर बैट्समैन हाजी हिलाल मुकाबले को देख रहे हैं। इस बार गेंद को ऑन साइड में पुल किया और मिड विकेट से फील्डर ने दौड़ लगाई, लेकिन स्कर्ले का फील्डर और उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया और गुलजार को मौका मिला एक ही रन हासिल करने का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17वें ओवर में टीम मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का 139। 5 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 17वां ओवर चल रहा है। मुजम्मिल 1 विकेट लेकर अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं और सामना करेंगे अब गुलजार ही अगली गेंद का। इस बार गुलजार ने काट किया इसे, कवर पर बाई जानिब ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की और वहां पॉइंट फील्डर ने भी काफी बढ़िया दौड़ लगाई, लेकिन दोनों नाकाम रहे और गेंद की छनछनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए एक गुलजार एक और चौका लगा चुके हैं और गुलजार का स्कोर कितना हुआ है? 14 पर पहुंचा है, क्योंकि थोड़ा सा अपडेट स्क्रीन के ऊपर लेट आ रहा है, बार बार हमें ठीक करना पड़ रहा है। हिलाल हाजी आपका भी वेलकम करते हैं हिलाल साहब। 143 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी भी इस 17वें ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। अब फील्डिंग में तब्दीली की है मुजम्मिल रशीद ने, पॉइंट फील्डर को डीप में लगाया गया है और वहां जो फील्डर था महराज उसको अंदर लेकर के आया। इस बार फिर से गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौके के लिए दूसरा वाइड चौका, पंजा दूसरा मिला इस ओवर में। रनों की बूछड़ और बरसात हो चली है इस ओवर में और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए। और इनके ओनर ना काफी रन्स लीक कर रहे हैं, अब तक 22 रन वो दे चुके हैं। छक्का भी लगा, बैट से चौका भी आया और 2 चौके ना वो बाई की सूरत में मिले, वाइड चौके। और अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर में, काफी महंगे साबित हुए वहां गेंदबाज मुजम्मिल रशीद। और आखिरी मरतबा मुजम्मिल इस ओवर में इस पार नारिश लगा, पुल करने की कोशिश, बाल बाल बचे, गेंद अंदरूनी किनारा लेकर के पैड को लगी और पास में विकेट कीपर ने इसे फील्ड किया। ओवर नंबर 17 हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही 17 गॉन, 148 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। फिरदौस कादिर 180 टारगेट होगा, ये फिरदौस साहब का मानना है। हमाद शौकत ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। तेज धूप है मैदान के अंदर, शदीद गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह से ही हवाएं चल रही है, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं हम यहाँ इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर में, जो कि पांपोर में जो आपको बड़ा सोमो स्टैंड अगर आपको पता होगा टचबैक सोमो स्टैंड, तो उसी
के साथ में ये बड़ा ग्राउंड है, इकबाल स्टेडियम टचबाग पामपुर के नाम से। ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, चारों अतराफ से कवर है ये सलाखों से, फेंसिंग चारों अतराफ से है इस ग्राउंड के लिए, और डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं। ऑन साइड में स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग की बाउंड्री मुझे 80 मीटर्स की नज़र आ रही है। और एक ही इलाका, मैंने पहली बार वो 10 ओवर से पहले भी कहा था कि एक ही इलाका जहाँ छोटी बाउंड्री है इस ग्राउंड की, अगर हम बात करें वो बैकवर्ड पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ बाउंड्री 70 मीटर्स की ही होगी। लेफ्टी के लिए ना बैकवर्ड स्क्वायर लेग, अगर आप पुल अच्छा खेलते हैं तो उस इलाके में आप रन अच्छे बना सकते हैं, और अगर आप स्क्वायर किट अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा खेलते हैं, तो आप उस इलाके में अच्छे रन बना सकते हैं। और तैयारी लगातार हो रही है यहाँ पे कल के मुकाबले के लिए। मेगा इवेंट आपकी तरफ आ रहा है कल, बिग बैश कप पामपुर पहला मुकाबला। और 60 साहब और उसके अलावा दूसरे इनके साथी आकिब जावेद साहब। अब इनिंग के इस 18वें ओवर में मुशर्रफ मीर आए हैं। पहली गेंद शॉर्ट डिलीवरी लेग स्टंप के बाहर, और इसे पुल करने की कोशिश की बैट्समैन ने, लेकिन वाइड बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया स्ट्रेट अवे। मीर मोहम्मद वाहिद, क्या बासिल लाइनअप में है? जी नहीं, बासिल नहीं है। मीर मोहम्मद वाहिद आपका वेलकम करते हैं। कल का मैच भी लाइव है। देखिए कल के लिए वो 2-3 दिन पहले कॉल आया था बिग बैश क्रिकेट एसोसिएशन पामपुर के हेड आरिफ साठ साहब की तरफ से, जैम्पा के नाम से काफ़ी मशहूर है, आप रुद्रा कहे जो आपका मन करे। उन्होंने कॉल किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कल बिजी शेड्यूल है, इस वजह से हम कल नहीं हैं यहाँ पे। स्पेक्ट्रम किंग्स की टीम का मुकाबला कल होगा। ये बढ़िया कैच, खुद दौड़ लगाकर शॉट मिड विकेट पर डाइव लगाते हुए कैच कर लिया वहां मीर मुशर्रफ ने, और इस तरह से शाहिद जावेद को चलता किया। मुशर्रफ को पहला विकेट मिला इस मुकाबले में, और ये विकेट नंबर 6 खोया है। इसी के साथ मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम ने, कमेंट्री बॉक्स में हमारे कुछ दोस्त आए हैं। मेहरान साहब इस वक्त इसको क्या बोलते हैं जो खा रहे हैं, मैं नाम ही भूल गया, मैंगो को एंजॉय कर रहे हैं। और उसके अलावा एजाज नज़ीर भट्ट साहब जो कि अल्टीमेट 11 की टीम के साथ खेलते हैं। और अभी भी फरहान मुझे बता रहे थे कि हमारे क्लासमेट मिस्टर उमर साहब की हाल ही में शादी हुई, तब बहुत बहुत मुबारक आपको भी, आपके कज़न ब्रदर है। तो मेरी तरफ से भी उनको ढेर सारा मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला दोनों को अब सलामत रखे, खुश रहे, दोनों आबाद रहे, ज़िंदगी भर का साथ दे दोनों एक साथ एक दूसरे को, और यही दुआ कर सकते हैं हम उमर साहब के लिए। और काफ़ी खुशी मुझे मिली आज एजाज साहब जब फरहान ने मुझे कहा कि उमर साहब हमारे जो क्लासमेट वहाँ पामपुर हायर सेकेंडरी में एक साथ पढ़ते थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि अगर मैं एजाज नज़ीर साहब की बात करूँ तो इसकी शादी ना उस बैच में सबसे छोटे थे, पहले हुई थी। देखिए ये लड्डू है, ये खाना है आपको शादी का, और ये करनी पड़ेगी शादी आपको, चाहे आप 40 के हो जाए या फिर 20 के। बट आप अच्छे टाइम पे करो, 25 के आसपास अगर आप होते हो, अगर आप अच्छा अर्न करते हो, तो मेरे ख्याल से फिर आपको डिले करने की ज़रूरत है ही नहीं। और माशाल्लाह बेटा भी है, उसको मैं देखता हूँ, कभी कभार उसकी वीडियो आती है। एक बार हमने भी उसकी रील डाली थी अपने फेसबुक पेज पर, और काफ़ी शौक़ रखते एजाज साहब के साहिबजादे, अजान उसका नाम है, सफ़ान एजाज। तो दुआ करेंगे उसके फ्यूचर के लिए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रहे वो हमेशा, और आपका साया काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, सपोर्ट कीजिएगा उसको। और एजाज साहब, मैं उम्मीद करता हूँ, एजाज साहब को मैं बड़े टाइम से जानता हूँ, काफ़ी टाइम गुजारा एक साथ, तो सपोर्ट करेंगे वो ज़रूर सफ़ान साहब को। और काफ़ी शौक़ रखते हैं वो क्रिकेट का, क्रिकेट खेलते भी है। अभी 10 साल के हैं, 8 साल का है, लेकिन काफ़ी शौक़ रखते वो क्रिकेट को, देखते भी है। और जब अल्टीमेट 11 का मुकाबला होता है, कोई बड़ा मैच, तो वहाँ पे जाते हैं अपने डेट के साथ सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे में एक कहानी मुझे याद आ रही है एजाज साहब से, वो शेयर करेंगे ज़रूर। एजाज नज़ीर साहब, आपने देखा होगा लास्ट संडे जो येस्टरडे थी, नहीं उससे पहले जो संडे थी, हम दरबगाम गए थे, तो वहाँ बाप बेटे को आपने देखा होगा, क्या हसीन नज़ारे थे वो। अरशद फल्ले साहब जब उसको फिर
कहा गया, पूछा गया साउथ कश्मीर एक्सप्रेस साकिब डार साहब की तरफ से कि आपकी शादी कब हुई थी, तो उन्होंने कहा था तब मैं 5th क्लास में था और इस वजह से फ़ायदा है अगर आप शादी जल्दी करते हैं तो फिर आप जवान बेटे को देखोगे अपने आसपास अपने साथ खेलते हुए। और तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। JKCA में उसका एडमिशन हो चुका है, तो वो बढ़िया मुकाबला था और उसमें क्या ज़बरदस्त पारी खेली थी अपने बैट से अरशद फल्ले साहब के साहिबजादे अरसलान लेफ्टी ने, जिसकी उम्र 18 साल की, लेकिन आखिरी ओवर में 22 चाहिए थे गनपुरा हंटर्स की टीम को। द्रबगाम का फाइनल मुकाबला जहां काफ़ी तादाद में लोग आए थे, तो लोगों का एक सैलाब आया था, क्राउड का एक तूफान आया था वहां पे, और आपने देखा कि क्या बढ़िया वो पारी रही थी 161 रन की, और 2 गेंदे खेले बगैर उस मैच को फिनिश किया था आखिरी ओवर में गनपुरा हंटर्स के लिए किंग्स 11 कसबायार के खिलाफ और अरसलान रशीद साहब ने, और 161 रन की पारी, 20 छक्के उसमें शामिल थे और काफ़ी खुश लग रहे थे। उसके खुशी का कोई ठिकाना था ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने खुश क्यों, उन्होंने कहा कि 287 रन चेज करना, वो भी अपने जवान बेटे को आप देखोगे चेज करते हुए, आप खेलते हो उस टीम के साथ, तो इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है उसके लिए। और मकसूद आपका वेलकम करते हैं डार साहब। वसीम काचरू, ना मैं नहीं पीता हूँ, थैंक यू सर। लोन यावर वालेकुम सलाम लोन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। और अल्टीमेट 11 क्या बिग बैश पामपुर में पार्टिसिपेट कर रही है उस टूर्नामेंट में, तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे उस के लिए, जिसके मालिक उस टीम के ओनर फरहान भट्ट साहब, जिसने लास्ट फाइनल ना हमें धोखा दिया। उसको मैंने कहा कि फरहान आप स्कोरिंग के फ़र्ज अंजाम दे दें, और उन्होंने कहा मेरा बिजी शुरू है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ बैठे हुए और एंजॉय वो कर रहे हैं इस मुकाबले को। फैसल भट्ट ने कुछ लिखा है, आई थिंक मोहम्मद शफी साहब के लिए, वो कुछ लिख रहे हैं जिसको हम पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, गलत बात है। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। 18 ओवर पूरे 150, 6 विकेट के नुकसान पर मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन का स्कोर टॉस हारकर फाइनल मुकाबले में इकबाल स्टेडियम ताजबाग पामपुर भरा हुआ है इस वक्त तमाशाइयों से, क्रिकेट के दीवानों से, और क्रिकेट के प्रेमी ही यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट की ये बड़ी लड़ाई इस वक्त जारी है। 2 कमाल की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला पामपुर ट्रांसपोर्ट T20 कप एडिशन सेकंड का, और अब लेफ्टी के लिए राउंड द विकेट। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये बल्ला चलाया जरूर लेकिन पूरी तरह से बीट, और अब गेंद को टकरा दिया स्टंप्स के ऊपर और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। छील जैसी आंखें हैं सोहेल भट्ट की। कमाल के क्रिकेटर, मैं जितनी दाद दूं ना सोहेल की उतनी कम है, क्योंकि गजब का टैलेंट, गजब का अनुभव, और सबसे अच्छी बात है कि स्टेमिना है इस क्रिकेटर के पास। और मुझे इसको देखकर का लग रहा है कि 50-50 ओवर अगर आप खेलते हैं ना किसी जगह, तो उसमें ये निखर सकता है, बिखर नहीं जाएगा, क्योंकि उतना स्टेमिना है इसके पास। कूल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं उतनी, लेकिन जब मौका मिलता है उनको फिर वो जवाब देते हैं अपने बैट से। फिलहाल विकेट गिरा, इसी के साथ ही 7वां लेफ्टी के रूप में, और लेफ्टी आउट हुए गुलजार के साथ ही। अब विकेट पर मुश्ताक आए हैं बैटिंग करने के लिए, मुश्ताक को भेजा गया है अब बल्लेबाजी करने के लिए। फिरदौस अहमद, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब। गुलजार इब्ने रसूल ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम, आपका भी वेलकम करते हैं। आज अच्छा मौसम है, काफ़ी धूप है और ऐसे में नीला आसमान है, बारिश की कोई संभावना है ही नहीं। लोकेशन काफ़ी बढ़िया है इस ग्राउंड की। फरहान को भूख लगी है, फरहान साहब बता रहे कि मुझे खाने के लिए जब कुछ मिलेगा तो तभी वो काम करेंगे, उससे पहले तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी फरहान साहब की। फरहान साहब भी काम करते हैं ट्रांसपोर्ट के साथ, हालांकि आपको सबको पता है। दुआ करें आप सब मिलकर इन भाइयों के लिए, टूर या ट्रैवल या फिर ट्रांसपोर्ट के साथ जो मुंसलिक है, इनका काम पूरी तरह से ऑफ है, तो अल्लाह ताला वो टाइम फिर से वही टाइम लाए जो चल रहा था। आपको पता ही है कैसा टाइम था इनके लिए, और इनकी भी फैमिली है, तो इनके लिए आप मिलकर दुआ कीजिएगा कि हालात फिर से अच्छे हो जाए और वादी कश्मीर के अंदर फिर से वो बाहर आ जाए। और ऐसे में ओवर द विकेट डालेंगे अब गुलजार के साथ ही मुश्ताक के लिए। ये बढ़िया यॉर्कर, पैड को जा करके लगी है शायद लो फुल टॉस, और ऐसे लगा कि बल्ले को लग गई है, अंपायर वही बता रहे हैं। और इस गेंद पर पूरी तरह से बीट हुए
मुश्ताक अहमद जो कि अभी उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर। फिर दोस्त ने लिखा कि ये कहाँ पे चल रहा है ये मैच ना, इकबाल स्टेडियम टचबाग में भी चल रहा है। इस बार फिर से यॉर्कर की तलाश, लेकिन लाइन से हटकर ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड यॉर्कर और गेंद एक टिप्पे के साथ गई विकेट कीपर के पास। इमरान राजा, इमरान साहब आपका भी वेलकम करते हैं, थैंक यू जुड़ने के लिए। 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 150, 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 150। ये बढ़िया गेंद, गुड लेग डिलीवरी। आके बाद एक कमाल के गेंदबाज, लेकिन पिछले 5-6 महीने से वो नजर नहीं आ रहा और आज 5-6 महीने के बाद उन्होंने ये मैच खेला है। गजब की रफ्तार इसके पास, पामपुर सुल्तान्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और लंबा बॉल रन रहता है आके बहद का और गेंद को स्विंग कराने की वो अहलियत रखते हैं शुरुआत में भी और डेथ ओवर में भी अच्छी मूवमेंट उनको मिल रही है लगातार और इसकी यार करना गजब की होती है। लेकिन मोहम्मद शफी ने वाइड बॉल करार दे दिया है इस गेंद को। 1 रन का और इजाफा स्कोर पहुंचा के मजमूवी अब 151 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद मीर नदीम फिरदौस अहमद। एक किस जगह पर है यहाँ बताओ, नाम तो बोलो। ये पांपोर इकबाल स्टेडियम टचबाग है। अगर आप पांपोर पहुंच जाते हैं ना, वहाँ किसी भी बंदे से पूछना है आपको कि मुझे टचबाग सुमो स्टैंड जाना है, तो सुमो स्टैंड के पास पहुंचकर आपको ये नज़र आएगा दूर से मैदान। अगर आप पांथा चौक से आते हो तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, रोड से दूर से आपको दिखेगा ये खुला ये मैदान काफ़ी नीचे है और रोड काफ़ी ऊपर है। और उसके अलावा अगर आप पुलवामा से पांपोर आते हैं तो आपको राइट साइड में ये मिलेगा। 152 स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर और ये बहुत अच्छी गेंद तेज नीचे रहती हुई स्टंप्स हटकर ये स्ट्रोक लेने की कोशिश कर बोल्ड हुए वह गुलजार की स्टंप्स का सफाया कर दिया आकिब अहमद ने। आकिब को मिला तीसरा विकेट इस मुकाबले में और ये विकेट नंबर 9वां इसी के साथ खोया है या 8वां गंवा दिया है। 152 पर मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की टीम ने। फिरदौस लिख रहे कि थैंक यू सर, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, हमारा काम है आपको अपडेट करना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, क्रिकेट रिलेटेड वादी कश्मीर के अंदर अपडेट देना। और अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं आदिल ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके अलावा ट्रैवल स्टैम्प टूर एंड ट्रैवल्स और अफजान टूर एंड ट्रैवल्स का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिसके मालिक मुजम्मिल रशीद साहब जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है, टीम के ओनर भी है और बैक करते हैं वो इस टीम को। अगर मैं अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की बात करूं, मुजम्मिल रशीद जिनका काफ़ी सपोर्ट रहा है इस टीम के लिए और जो स्क्वाड है आज इस टीम अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए, उसमें महराज मीर, माजिद कादरी, मुजम्मिल रशीद, आदिल खाने, जावेद भट्ट, जावेद डार, तवहीद सोफ़ी, मीर मुशर्रफ, आमिर बाबर, नज़र भट्ट, सोहेल भट्ट और उसके बाद एक अच्छी टीम, एक बैलेंस टीम नज़र आ रही है अफजान टूर एंड ट्रैवल्स के लिए। और वही अगर मैं मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की बात करूं तो उनकी तरफ से भी एक अच्छी टीम इस मैनेजमेंट ने खिलाया है इस फाइनल मुकाबले में। मुश्ताक के साथ अब इकबाल जावेद आए हैं, हालांकि हिलाल इकबाल आए हैं बैटिंग करने के लिए, जो कि इस टीम की कैप्टन है, जिन्होंने कहा था कि 170-180 बनाएंगे, लेकिन अब 19 ओवर के बाद में 152 ही है और आखिरी ओवर में अगर आप 20 भी बनाते तो 170 ही तब जाकर बनेगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस आखिरी ओवर में ना 20 बनने के चांसेस है, क्योंकि विकेट पर 2 निचले क्रम के बैट्समैन और गेंदबाज एक अच्छे बॉलर है मीर मुशर्रफ, जिसके पास काफ़ी तजुर्बा है, यंग है, अभी नौजवान है, द्रंगबल से इनका ताल्लुक है और द्रंगबल में पांपोर किंग्स की टीम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और उसके अलावा यंगिस्तान पांपोर के साथ ये खेल चुके हैं। आदिल मुश्ताक के खास दोस्त है। आदिल मुश्ताक का ड्राइव ना देखने लायक होता है, फ्रंट फुट पर वो स्टाइलिश ड्राइव खेलते हैं और अगर आपको ड्राइव सीखनी है ना तो आप विराट कोहली या फिर बाबर आजम को देख करके वो जो नई जनरेशन है फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में उन दोनों से अच्छा ड्राइव मुझे लग रहा है कि कोई मार सकता है। पहली गेंद डॉट हुई, शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ 152, 8 विकेट के नुकसान पर
19 ओवर की गेंदबाजी के बाद और मुशर्रफ मीर चले दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार पैड पर लगी अपील कीज हल्की सी, लेकिन इस अपील में अंपायर इंटरेस्टेड थे नहीं। और अब ओवर थ्रो के चलते कितने रन बने, ये दूसरे के लिए भाग रहे हैं। जी हाँ, 2 रनों के चलते स्कोर पहुंचा 154 रन पर। रतर शफी वालेकुम सलाम। अच्छा, चारीपोरा से सूजू ट्रेडर्स से वो मैच को देख रहे हैं, थैंक यू, आपका वेलकम करते हैं जिला बड़गाम से। और ये मुकाबला इकबाल स्टेडियम टचबैक पांपोर में इस वक्त चल रहा है आखिरी ओवर इस पहली पारी का। और ये आखिरी ओवर के बाद ही पता चलेगा कि टारगेट क्या मिलेगा अफजान टूर एंड ट्रैवल्स की टीम को, जिनको आज अच्छी बैटिंग करनी होगी, क्योंकि यही स्क्वाड था पांपोर टूरिस्ट कैब सर्विस क्रिकेट क्लब के साथ जब इन्होंने घुटने टेक दिए थे उस पहले एडिशन ट्रांसपोर्ट T20 कप पांपोर के फाइनल मुकाबले में TRC टैक्सी स्टैंड क्रिकेट क्लब के सामने, जब अलीम गुलजार ने फतह हासिल कर ली थी और उसमें बढ़िया खेला था TRC टैक्सी स्टैंड क्रिकेट क्लब की टीम ने। और आज अच्छा खेलने की कोशिश होगी। 154 स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद रफीक सोपोर से मुकाबले को देख रहे हैं। और इस बार तो सीधे विकेट कीपर के हाथ में खेल बैठे, सिरा लेती हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी और विकेट नंबर 9 इसी के साथ गंवा दिया। और मुशर्रफ मीर को ना दूसरा विकेट मिला, आकिब ने चटकाए 3, महराज मीर को मिला 1, जावेद ने भी 1 का विकेट हासिल कर लिया, मुजम्मिल विकेट लेस रहे इस मुकाबले में और सुहेल ने भी 1 विकेट हासिल कर लिया। और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए आखिरी बैट्समैन ऐसे लग रहा है कि मलिक आए हैं। जी हाँ, मलिक सज्जाद, कि मलिक को ना आप चहलकदमी से ही पहचान सकते हो, क्योंकि चलने का स्टाइल काफ़ी अनोखा है मलिक का। और मलिक आखिरी विकेट के रूप में आए बैटिंग करने के लिए। जॉन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आई थिंक जॉन साहब फ्रॉम त्रिस पुलवामा। जॉन, यू आर लव, आपके बगैर क्रिकेट वादी कश्मीर की अधूरी है, आपके बगैर मज़ा ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ना जॉन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने व्यूज के लिए, तो ऐसा ना करें आप, ये बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल काम है। और मैंने भी 1-2 वीडियोस डाले, लेकिन जॉन का परमिशन था और उसमें जॉन ने एक अच्छी मैसेज फॉरवर्ड की थी। एक ललहरा का हमने वीडियो डाला था, उसमें जॉन साहब को 500 का नोट मिला था और जॉन साहब ने कहा था कि जब ये टीम जीतेगी उनको टैक्स पे करना होगा, यानी कि जॉन को पैसे देने होंगे। फिलहाल 20 ओवर मुकम्मल हुए, पहली पारी 155 रन बने हैं यहाँ 20 ओवर में टीम मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के लिए। और हदफ मिला है अब मुकाबले को जीतने के लिए अफजान टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर को 156 रन का, ये 120 गेंदों में रन बनाने हैं। और अच्छी बॉलिंग की आज आकिब अहद ने, और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इस मैच के लिए इस टीम को। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी पारी की सौगात और शुरुआत को लेकर के। मैं कमेंटेटर उमर अशरफ और मेरे साथ फरहान भट्ट भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।